खुदा यसु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं खुदावंद अपने बादशाह का शुक्र करता हूँ, यहोवा पाक खुदा का, जो था, जो है, जो आने वाला है, और उसने हमें अपनी बरकतों से नवाजा है, अपनी आसमानी और ज़मीनी बरकतों से। और दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकतें और ज़्यादा खुशी और शादमानी अता करे। और इस आखिरी ज़माना में जो कि गुनाह का, बदी का और तारीकी का दौर है, इसमें हम देखते हैं बरगश्तगी का दौर है, अपोस्टेसी का दौर है, और दुनिया जो है इस वक्त तारीकी की लपेट में आती जा रही है। तो खुदावंद खुदा हम सबको बरकत दे और हमारे साथ हो। हम जेनेसिस यानी पैदाइश, बरशीत, उत्पत्ति की स्टडी कर रहे हैं और उसके 25वें बाब के पहली आयत से हम पढ़ेंगे। लिखे कि इब्राहिम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे ज़िमरान और युक्सान और मिदान और मिदियान और इसबाक और सूख पैदा हुए, और युक्सान से सबा और दुदान पैदा हुए, और दुदान की औलाद से असूरी और लतूसी और लूमी थे। और मिदियान के बेटे एफ़ा और इफ़र और हनूक और अबीदा और अल्दोआ थे। ये सब बनी कतूरा से थे। और इब्राहिम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया, और अपनी हरमों के बेटों को इब्राहिम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरिक की तरफ यानी मशरिक के मुल्क में भेज दिया। और फिर लिखा है कि इब्राहिम की कुल उम्र, इब्राहिम की ज़िंदगी की जो अयाम थे जब तक कि वो जीता रहा, 175 बरस की हुई। तब इब्राहिम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में नहाए ज़हीफ़ और पूरी उम्र का होकर वफ़ात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटे इसहाक और इस्माइल ने मकफीला के गार में जो ममरे के सामने हत्ती सुहर के बेटे अफरून के खेत में है, हित्ती सुहर के बेटे अफरून के खेत में है, उसे दफन किया। ये वही खेत है जिसे इब्राहिम ने बनी हित से ख़रीदा था। वहीं इब्राहिम और उसकी बीवी सारा दफन हुए। और इब्राहिम की वफ़ात के बाद खुदा ने उसके बेटे इसहाक को बरकत बख्शी, और इसहाक बैरलही रोई के नज़दीक रहता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और बीवी का जिक्र है जिसको कतूरा कहा गया है, और बनी कतूरा यानी कि वो बच्चे सारे पैदा हुए बाप इब्राहिम से। सो मेरे नस्ल इब्राहिम जो है वो सिर्फ इस इसहाक या इस्माइल नहीं है, और भी औलाद हुई बाप इब्राहिम के, और वो तमाम जो है वो मशरकी कबीले बने। यहाँ पर दो नज़रियात आपको बताते चलें। एक नज़रिया ये रबिनिकल नज़रियात हैं, और जैसा कि हमने पहले भी मुख्तलिफ़ नज़रियात को देखा है, आपका उन नज़रियात से अग्री करना या डिसएग्री करना आपका राइट है। और जो चीज़ बाइबल में नहीं लिखी हुई लेकिन जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनमें से ये नज़रियात दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली जो यहूदी हिस्ट्री की बुक्स हैं, रबिनिकल बुक्स हैं, तो उनमें ये चीज़ें बखूबी लिखी हुई हैं। सो ये इंसान की अपनी स्वाबदीद पर है कि आप उसको किस तरह लेते हैं। बहुत सारे लोग इन दोनों नज़रियात को मानने वाले हैं। पहला नज़रिया ये है कि इब्राहिम ने जो है वो एक तीसरी यानी कि तीसरी औरत इब्राहिम की ज़िंदगी में आई। एक तो हाजरा थी, सारा थी, और कतूरा नाम की ख़तून जो है इब्राहिम की ज़िंदगी में आई, और उनके अंदर से फिर औलाद पैदा हुई। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि हाजरा का ही दूसरा नाम कतूरा था, और सारा की मौत के बाद इब्राहिम ने फिर हाजरा को बुला लिया और उसके साथ इल्तिफ़ात किया, और फिर बाकी औलाद उधर से पैदा हुई। एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो एक क्लियर नहीं है कि ये सारा के मरने के बाद एक बीवी की या सारा की ज़िंदगी में ही कर ली। तो इस हवाले से जो है वो तौरात खामोश है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि तौरात ने यहाँ पर बैक स्टेप लिया है और बैक ट्रैक करके तो उस वाक़े को लिखा है जो कि पहले हो चुका है। लेकिन चूँकि इसहाक की स्टोरी चल रही थी तो उस सारे सीक्वेंस को डिस्टर्ब करना नहीं चाहा,
तो कंक्लूजन के तौर पर तौरेत ने ये बताया है कि इब्राहिम की एक और बीवी भी थी और उसके औलाद भी हुई, और इससे पहले कि इब्राहिम की मौत का जिक्र हो, इब्राहिम से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को जल्दी से कंक्लूड कर दिया है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि रिबका की जैसा कि हम पढ़ रहे हैं तो हम आम तौर पर तासुर यही मिलता है कि जब रिबका इसहाक को मिल गई और इसहाक 40 बरस का था और इब्राहिम जो था वो 140 का था, तो उसने फिर एक और शादी कर ली अपने बुढ़ापे में, क्योंकि हम देखते हैं कि 140 का था तो वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुका हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है। आम जो नज़र आता है वो ये है, या जो फीलिंग है वो ये है कि तोरा ने इस चैप्टर में एक स्टोरी को बैक ट्रैक किया है जो कि पहले से स्टोरी मौजूद थी, यानी कि वो सब वाक़यात हो चुके थे या हो रहे थे, क्योंकि जितनी औलाद यहाँ पर लिखी हुई है वो एकदम में तो होना नामुमकिन है। लेकिन इसहाक की स्टोरी को एज इट इज़ चलने दिया गया और इसहाक और रिबका की शादी जो है उस तक बात लाकर उसके बाद फिर इब्राहिम की ज़िंदगी के बाकी जो खुलासा है उसको जल्दी से बयान करके और इब्राहिम की वफ़ात का लिखा है। हालांकि इब्राहिम ने याकूब को भी देखा था, याकूब की पैदाइश को देखा था और ईसाऊ की पैदाइश को भी देखा था, तब भी इब्राहिम जिंदा था। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि तौरेत का ये असूल है कि जिस शख्स की ज़िंदगी का मिशन ख़त्म हो जाए उसका ज़िक्र उधर ही ख़त्म कर देती है तौरेत, और उसकी मौत का जिक्र करके आगे बढ़ जाती है। तो आम तौर पर यही नज़रिया जहन में आता है कि इसहाक जो है वो ये सब कुछ जो है वो जब उसके साथ हो रहा था और याकूब पैदा हुआ और ये बच्चे पैदा हुए तब इब्राहिम दुनिया में नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, इब्राहिम तब था और सिर्फ इब्राहिम की स्टोरी को वहाँ पर फिनिश किया है, फुल स्टॉप लगा दिया। और फिर आगे देखते हैं कि इस्माइल के वाले से भी अगली आयात में जो है वो लिख दिया गया कि इस्माइल ने भी ये किया, एंड दैट्स इट। तो हालांकि इस्माइल बाद तक ज़िंदा रहा और ईसाऊ जो था वो इस्माइल का शागिर्द था, और ये दोनों जो थे इनका नमरूद के साथ भी उठना बैठना रहा, क्योंकि नमरूद भी तब ज़िंदा था और क्योंकि ईसाऊ भी शिकारी बना, इस्माइल भी शिकारी था और इस्माइल और ईसाऊ की बड़ी दोस्ती थी। और हम देखते हैं कि एक वक्त में फिर ईसाऊ ने इस्माइल की बेटी से भी शादी की थी। तो ये सब कुछ जो है वो हो रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि इस्माइल की मौत का भी ज़िक्र है, इस्माइल के वाले से भी ज़िक्र है कि अगली ही आयतों में। लेकिन इस्माइल फिर आगे भी ज़िंदा ही रहा, लेकिन उसकी मौत के पहले ही, यानी कि स्टोरी में उसको फिर आगे शामिल नहीं किया गया, सिर्फ एक नाम एक जगह पे है कि इस्माइल की बेटी के साथ शादी हुई थी। तो ये तौरेत का असूल है, इसको समझने की कोशिश करें, इसको याद रखें। जब जब आप बुक ऑफ जेनेसिस पढ़ें आप इससे कंफ्यूज ना हों कि मौत का जिक्र हो गया है तो बस स्टोरी ख़त्म हो गई, बंदा भी मर गया, लेकिन मौत का जिक्र ज़रूर हो गया है। लेकिन स्टोरी को जिस तरीके से लिखा जाता है तौरेत में, वहाँ पर उस बंदे की मिशन के वाले से उसको किया जाता है, यानी कि जब फिर नेक्स्ट पर्सन इन आ जाता है तो फिर उसको जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी को, उसकी स्टोरी को, उसकी लाइफ को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। एक और नज़रिया है मलिकिसिदक के वाले से, अभी इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके बारे में बाद में हम अलहदा डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है उसके ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। मलिकिसिदक की कहानत के वाले से है कि मलिकिसिदक जो पहला इब्राहिम के पास आता है वो सिम है या शम है, और जैसा हमने स्टोरी में पढ़ा था कि उस वक़्त मुख्तलिफ़ नज़रियात क्या हैं मलिकिसिदक के वाले से। और फिर कहा जाता है कि मलिकिसिदक की कहानत का जो सेहरा था वो बाप इब्राहिम पर आया और इब्राहिम पर ट्रांसफ़र हुआ, और इब्राहिम से फिर याकूब पर ट्रांसफ़र हुआ, और फिर याकूब से यहूदा पर ट्रांसफ़र हुआ, और इस तरह मलिकिसिदक की कहानत भी साथ साथ चलती रही। और लावी की कहानत आगे जाकर हम देखते हैं कि मूसा के दौर में, मूसा नबी के दौर में आगे बढ़ती है। एक और चीज़ बताते चलें कि ये जो बेटे पैदा हुए हैं इन्हीं के नाम से कबीले बने जो कि ईस्टर्न कबीले हैं, और आगे लिखा भी है कि उनको मशरिक़ की तरफ भेज दिया, मशरिक़ के मुल्क में। और इसराइल के जो कनान की सरज़मीन है उसके मशरिक़ में देखें तो सऊदी अरब का इलाका बनता है, जो आजकल का सऊदी अरब है। ये अरेबियन डेज़र्ट के अंदर निकल गए, ये अरेबियन ट्राइब्स बन गए।
और मैदान जो है वो लोग कहते हैं कि मैदाइन का इलाका जो है वो मदीने का इलाका है, जो कि हमें पता है कि मक्का और मदीना का इलाका जो कौन सा है। मिद्यान जो है वो अगेन सऊदी अरब का एरिया है, और मिद्यानी लोग बहुत ज़्यादा इसराइलियों के ख़िलाफ़ उठ कर आते थे। और हम कज़ात की किताब में पढ़ते हैं जिसको हारून भाई ने बड़ी डिटेल से हमें सिखाया समझाया, तो उसमें देखते हैं कि किस तरह मदयानी लोगों ने हमले किए जदाउन के दौर में भी और मुख्तलिफ़ अदवार में भी, और इस्माइली लोग भी हमले करते थे। तो ये तमाम बेटे जो हैं इनको उधर भेज दिया, और उन्होंने कहा कि जाओ तुम उस एरिया को तुम ले लो। और वो अरब का जो इलाका है वो भी इब्राहिम की नस्ल हैं, और ये तमाम जो बच्चे थे उनको उधर भेज दिया अरब के इलाके में। और असूरी भी लिखा है, असूरी और लतूसी और लूमी लोग उधर से पैदा हुए। असूर का जो बनी सूर हैं वो आगे जाकर हम उसके बारे में देखते हैं कि उनका आगाज़ भी यहीं से हो रहा है। ये तमाम बेटे जो थे ये कबीलों के सरदार भी बने, और फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि इस्माइल के हवाले से भी ये कबीलों के सरदार बनते हैं। और इसहाक के पास लिखा है कि से भेज दिया, अपने जीते जी उनको फ़ारिग कर दिया इब्राहिम ने, ताकि इसहाक के लिए वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। इससे पहले कि बाप इब्राहिम की वफ़ात हो तो यहाँ पर जायदादों के झगड़े ना हों और मिरास के झगड़े ना हों, तो खुदावन के बंदा इब्राहिम ने यहाँ पर उनको भेज दिया और उनको मिरास वगैरह भी दे दी। और नहायत ज़ईफ़ी में वफ़ात पाई है, और इसहाक और इस्माइल मकफ़ीला के गार में, मकफ़ीला के खेत में, जो कि हब्रून में है, जहाँ पर सारा को दफन किया गया, वहीं पर इब्राहिम को और बाद अज़ां देखते हैं कि याकूब वगैरह को भी उधर ही दफन किया गया था। याकूब इसहाक और रिबका वगैरह को भी वहीं पर दफन किया गया था। 12 से 18 आयत भी पढ़ लेते हैं। लिखे कि ये नसबनामा इब्राहिम के बेटे इस्माइल का है, जो इब्राहिम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के वतन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं, ये नाम तरतीब वार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पलोठा नबायोत था, फिर केदार, फिर अदबील, और फिर मबसाम और मशमा और दूमा और मसा और हदद और तीमा और यतूर और नफीस और कदमा हैं। ये इस्माइल के बेटे हैं, और इन्हीं के नामों से उनकी बस्तियां और छावनियां नामजद हुई। यही 12 अपने अपने कबीले के सरदार हुए। याद रहे कि याकूब के भी 12 बेटे हुए और इस्माइल के भी 12 ही बेटे थे। और लिखे कि इस्माइल की कुल उम्र 137 बरस की हुई तब उसने दम छोड़ दिया और वफ़ात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसकी औलाद हवेला से शूर तक, जो मिस्र के सामने उस रास्ता पर है जिससे असूर को जाते हैं, आबाद थी। ये लोग अपने भाइयों के सामने बसे हुए थे। सो हम देखते हैं कि अरब का एरिया, मिस्र का एरिया और शूर का जो बियाबान है, जो कि जहाँ पर हम देखते हैं कि दश्ते सीना जिसको कहा जाता है, उस वाले से, और फिर आगे जाकर राइट पे अगर हम जाएं नक्शे पर तो सीरिया वगैरह का जो एरिया, तो ये तमाम जो एरियाज़ हैं यहाँ पर इस्माइल की औलाद बसी हुई है और बसी हुई थी उस वक़्त भी और आज भी। और लिखे कि अपने भाइयों के सामने जो है वो बसे हुए हैं। तो ये सब जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हैं। तो ये तमाम अरब्स जो हैं ये बेसिकली बाप इब्राहिम की औलाद हैं। इससे ये साबित होता है, इस सारे आयात का कंक्लूजन यही है। ये तमाम कबीले अरब कबीले हैं, ये तमाम कबीले जो हैं जिनको आज के दौर में अरब वर्ल्ड कहा जाता है, और ये वो हैं अफ्रीकी लोगों से डिफरेंट है। अफ्रीकी लोग आपको पता है वो डार्क होते हैं, लेकिन नॉर्थ अफ्रीका के अंदर और अरब के अंदर सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह, ये तमाम जो कबाइल हैं ये सब बनी इब्राहिम हैं, लेकिन बनी इसहाक नहीं हैं। ये कतूरा के अंदर से और हाजरा के अंदर से पैदा हुए हैं। सो जैसा खुदावन ने बाप इब्राहिम को कहा था कि मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत औलाद दी खुदावन ने, लेकिन जो वादा की जो बरकत है वो इसहाक को और उसकी नस्ल को मिली। और यहाँ पर तो रेत ने क्या किया है कि इन सब की स्टोरी को इधर ही कंक्लूड कर दिया कि ये औलादें थी और इनको ये मिल गया एंड दैट्स इट। और अब जो स्टोरी आगे बढ़ेगी वो इसहाक के साथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मसाया ने उस नस्ल में से आना है। सो उसी नस्ल को रेलिवेंस दी गई, उसी बेटे को और उसकी औलाद को रेलिवेंस दी गई जिसके अंदर से मसीह
ने आना है, और हम देखते हैं कि वो स्टोरी ऐसे बढ़ती है आगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा का नाम बड़ा है, इज़्ज़त और जलाल पाए, और खुदा उनका नाम ऊंचा किया जाए। हम खुदा की तारीफ़ करते हैं जिसके कान हमारे इल्तिजाओं पर लगे रहते हैं, जो हमें अपनी हुजूरी में कायम रखता है, और मग़फ़िरत और माफ़ी जिसके हाथ में है। हम अपने खुदा से डरते और उसकी इज़्ज़त करते हुए उसका इंतज़ार करते हैं। हमारी जान उसकी मुंतज़िर है, क्योंकि हमें उसके कलाम पर एतमाद है। क्योंकि जैसे कलाम में लिखा है कि सुबह का इंतज़ार करने वालों से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हमारी जान खुदावंद की मुंतज़िर है। खुदा जिसके हाथ में शफ़क़त है, फ़िदिया की कसरत है, और जो फ़िदिया देकर हमें बदी से छुड़ाता है, उसके नाम को मुबारक कहें। क्योंकि कलाम कहता है कि मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। वो अपने हाथों की कमाई खाएगा और सादतमंद होगा। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद का कलाम हमें उसकी राह पर चलने की तलकीन और तौफीक देता है। सो हम बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश बरशीत पढ़ रहे हैं, और उसके 25वें बाब को हम स्टडी कर रहे हैं। ये वो चैप्टर है जिसमें इब्राहिम हमारे बाप की डेथ का ज़िक्र है, और इस्माईल की डेथ का भी ज़िक्र है, और उन तमाम कबीलों का ज़िक्र है जो कि अरब ट्राइब्स हैं, जो इसराइल के ऑपोजिट, इसराइल के बॉर्डर्स पर खड़े होते हैं, और बारहा इसराइल के ख़िलाफ़ भी खड़े रहते हैं। उस ज़माने में भी हम देखते हैं कि आगे जाकर किस तरह मद्यानी जो थे, हालांकि वो इब्राहिम की औलाद थे, मुआबी और ये सारे लोग जो थे वो इवन अरामी लोग जो कि इब्राहिम की नस्ल भी हैं, और ये तमाम लोग जो हैं ये इसराइल के ख़िलाफ़ भी खड़े हुए। कई जगहों पर इनसे वहाँ पर कवनेंट भी बांधे गए, लेकिन इवन के जब विल्डरनेस में से इसराइल के बच्चे गुजर रहे थे, सन्स ऑफ इसराइल, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इसराइल, तो बियाबान में से जब वो गुजरे 40 साल, तो इन लोगों के साथ थोड़ा सा जंगें वगैरह भी हुई। हालांकि खुदावंद का हुक्म था कि इनको अवॉइड किया जाए, इनको डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इसराइल के बच्चों के ऊपर जंग मुसल्लत की। और आज के दौर में भी हम देखते हैं कि ये लोग जो कि अरब नेशंस हैं, वो इसराइल की एनाइलेशन यानी इसराइल की तबाही। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने जो है वो इब्राहिम को ये हिकमत दी कि उन्होंने पहले से ही उन कबीलों को अलहदा कर दिया ताकि मिरास का शोर ना पड़े, मिरास की जो है वो प्रॉब्लम ना हो। और फिर उन सब से डील करके तौरेत हमें इज़हाक की तरफ फोकस करने का जो है वो अंदिया देती है, क्योंकि यही खुदा का तरीका है कि खुदा सिर्फ उन्हीं ज़िंदगियों में उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेस्टेड है जो कि उसके प्लान का हिस्सा हैं। पीपल हु आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन खुदावंद की तरफ, उसके कलाम की तरफ, उसके प्लान की तरफ, खुदावंद के मंसूबे का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो देन वो खुदावंद के इंटरेस्ट को, खुदावंद की तवज्जो को लूज़ कर जाते हैं। जेनेरिक ब्लेसिंग तो सभी को मिलती है, जैसे लोग कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, क्या खुदावंद ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा है मेरे जी, तो अगर खुदावंद हारे को वैसे ही प्यार करे जैसे कि या वैसे ही खुदावंद अगर हारे को ट्रीट करे, तो फिर रासबाज और नारास में क्या फ़र्क है। अगर खुदावंद हारे को जो है वो एक ही छड़ी के साथ हाँके, तो वो लोग जो खुदावंद के साथ ताबेदारी से चलते हैं, वो लोग जो नाराज़गी के अंदर चलते हैं, उनके अंदर फ़र्क नहीं रहेगा। तो खुदावंद की जेनेरिक ब्लेसिंग जो है वो सबके साथ है, सबके लिए है। जैसे सूरज सब पे चमकता है, रोटी पानी सबको मिलती है, रिज़्क सबको मिलता है, लेकिन जो वादा की बरकतें हैं वो उन लोगों के साथ हैं जो उसके वादे का हिस्सा है। और यही आप देखें कि फ़र्क उस ज़माने में भी था और आज भी है, और खुदावंद का कलाम बड़ा क्लियर है इस बारे में। हम देखते हैं कि खुदावंद का फोकस जो है वो इब्राहिम के ऊपर है। जैसा कि हम
हारून की बरकत जब हम पढ़ते हैं गिनती की किताब में उसके 6ठे बाब में, तो लिखा हुआ है कि खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे। सो खुदावंद की तवज्जो, खुदावंद के चेहरे की डायरेक्ट अटेंशन आपकी तरफ जो है वो बड़ा एक कह लें कि बरकत की चीज़ है। सो खुदावंद का नाम ऊंचा हो। हम आज पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस बरशीत उत्पत्ति उसका 25वां बाब और उसकी 19वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है कि इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसबनामा ये है। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 बरस का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो फिदान अराम के बाशिंदा बेतवाइल इरामी की बेटी और लाबन इरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की कि वो भांज थी, और खुदा ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। हम देखते हैं कि बेतवाइल जो है वो इब्राहिम के भाई का बेटा है, यानी कि नहूर का, और मिल्का जो थी वो इसका यानी कि इसका की बहन थी। इसका सारा को कहते हैं, साराई को या सारा को, उसका दूसरा नाम था। मिल्का जो था उसकी बहन थी, मिल्का का नाम जो है उसकी बहन का नाम था। और ये दोनों बहनें जो थीं ये हारान की बेटियां थीं, और जब हारान की डेथ हुई तो दोनों बहनों की शादियां जो है वो इब्राहिम और नहूर के साथ कर दी गई, और इब्राहिम को इसका यानी कि साराई मिली और मिल्का जो है वो नहूर को मिली। और फिर जब उनसे आगे औलाद हुई तो उसका बेटा बेतवाइल पैदा हुआ, और बेटे से आगे फिर बेटी रिबका पैदा हुई। रिबका और लाबन भाई बहन थे। सो इसहाक ने जो है वो रिबका से शादी की, और वो 40 बरस का था जब उसकी शादी हुई। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से इनकी शादी हुई, कैसे वो लव स्टोरी आगे बढ़ी, कैसे जो है वो प्रपोज़ल या रिश्ता वहाँ पर गया अलीअज़र के थ्रू, और कैसे खुदावंद ने काम किया। यहाँ पर दूसरा एक बड़ा की एस्पेक्ट है जो कि रूहानी जंग के अंदर भी हमने इस पर गौर किया था, और यहाँ पर फिर हम गौर करते हैं। लिखा है कि इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। अब ये जो एस्पेक्ट है, बहुत सारे बहन भाई जो कि औलाद से महरूम हैं और वो अमूमन पास्टर्स के पास जाते हैं दुआ करवाने, और खुदा उनको बरकत भी देता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो पास्टर्स की बजाय दुनिया के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं जिसमें इंसान के ऊपर तवक्कल करना शामिल होता है, जैसे किसी बाबे के पास, फ़कीर के पास, किसी ऐसे लोगों के पास जाना, तो ये गलत तरीके अपना लेते हैं। लेकिन जो रूहानी जंग का असूल यहाँ पर बताया गया वो ये है कि खावंद और बीवी होने के नाते आप जो दोनों हैं, यानी कि खावंद का अपनी बीवी के ऊपर इख्तियार है और बीवी का अपने खावंद के ऊपर, जो ब्लेसिंग वो दोनों एक दूसरे के लिए प्रोनाउंस कर सकते हैं वो वही कर सकते हैं। और इसी तरह औलाद भी अपने माँ बाप के लिए बरकत चाह सकते हैं और माँ बाप भी अपने औलाद के लिए बरकत चाह सकते हैं। और बाइबल में बारहा मिसालें हैं कि इब्राहिम ने इसहाक को बरकत दी और फिर इसहाक ने आगे याकूब को बरकत दी, और इस तरह सो ऑन। तो याकूब ने फिर इफ़राइम को बरकत दी। तो हम देखते हैं कि बरकत देने का सिलसिला जो माँ बाप की तरफ से है वो किस तरीके से आगे चलता है। लेकिन सिर्फ ये माँ बाप के ऊपर मबनी नहीं है, बल्कि यह औलाद और माँ बाप का ये कनेक्शन नहीं है, बल्कि खामंद और बीवी, शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या है कि रिबका जो है वो बांझ है और इसहाक ने उसके लिए दुआ की। जो रबिनिकल टीचिंग है या जो हमें कह लें कि रवायत सिखाती है, कलाम में ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन रवायत ये सिखाती है कि इसहाक ने ना सिर्फ उसके लिए जेनेरिक वे में दुआ की, यानी कि उठते बैठते, बल्कि जब वो इज़्ज़वाजी ताल्लुक़ में थे, जब यानी कि वो अपने औलाद के लिए इज़्ज़वाजी तौर पर कोशिश या ट्राई कर रहे थे, तब उस वक्त जो है वो उसने उसको बरकत दी और दुआ की और खुदावंद ने उसकी दुआ सुनी। सो गुजारिश यही है कि हमारी ज़िंदगी के हर हाल में, हर पहलू में, हर
सिचुएशन में खुदावंद खुदा हमारा दरमियानी रहे, और ऐसे जोड़े जो कि बे औलाद हैं किसी वजह से, तो वो एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। और और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशन में, हर केस में ख़ातून जो है या औरत जो है वो बांझपन उसमें है। कई दफ़ा मर्दों में भी बांझपन होता है और इस वजह से औलाद जो है वो नहीं हो पाती। तो दोनों सिचुएशंस में एक दूसरे के लिए दुआ की जाए। और अगर ऐसे जोड़े हैं जो कि बे औलाद हैं या वो खुदावंद से औलाद चाहते हैं, तो वो इस कानून को अपनाएं, इस कुलिये को अपनाएं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और इवन ये भी कह सकते हैं कि खुदावंद, जिस तरह इसहाक ने रिबका के लिए दुआ की और तूने सुनी, तू हमारी भी अब सुन। अब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और तू हमारे रहम को खोल और ये हमारे लिए बरकत का दरवाज़ा खोल। और फिर खुदावंद जो है वो उस दरवाज़े को खोलेगा और कबूल करेगा आपकी दुआ, जैसे उसने इसहाक और रिबका के लिए दुआ जो थी वो कबूल की। और खुदावंद इंटरेस्टेड है, याद रहें कि खुदावंद इंटरेस्टेड है फैमिलीज़ में, जोड़ों में। जैसे कलाम में लिखा है कि जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो। 2 कब जमा होते हैं? जब शौहर और बीवी एक हो जाते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो, फिज़िकल लेवल पे। और हम देखते हैं कि दुनिया में से सारे लोग ख़त्म हो जाएं, तो सबसे पहले जो 2 लोग दुनिया में थे वो आदम और हवा थे, और खुदावंद उनके साथ साथ था। सो जहाँ भी 2 यानी कि शौहर और बीवी की बात हो रही, या 3 यानी जिससे मुराद उनकी औलाद है, मेरे नाम से जमा हूँ, मैं उनके बीच में हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने दुआ कबूल की। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस बरकत को लेना चाहते हैं, इस बरकत को रिसीव करना चाहते हैं, औलाद की बरकत को, तो इस वादा को अपनाएं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। कलाम में ये स्टोरी लिखी हुई है, इसको एज अ केस यूज़ करें, इसको खुदावंद के सामने एज अ केस रखें और कहें कि खुदावंद, लैंडमार्क के तौर पर रखें कि खुदावंद तूने उनकी दुआ को भी सुना, अब हमारी दुआ को भी सुन और हमें औलाद दे। और शौहर जो है वो अपनी बीवी के लिए बरकत चाहें और बीवी अपने शौहर के लिए बरकत चाहें। और लिखा है कि खुदा ने उसकी दुआ सुनी और उसकी बीवी रिबका हामला हुई और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मज़ाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? और वो खुदावंद से पूछने गई। सो हम देखते हैं कि बहुत वायलेंट किस्म की प्रेगनेंसी है, और पेट में जो 2 लड़के हैं, यानी कि अब हमें पता है कि ईसाऊ और याकूब जो था वो, ये उनकी बात हो रही है, याकूब और ईसाऊ। तो पेट में ही दोनों की बहुत मज़ाहमत शुरू हो गई। और देखते हैं कि ये जंग पैदाइश के बाद भी जारी रही, ये राइवलरी, ये दुश्मनी दोनों के दरमियान। और ईसाऊ जो था वो अपने भाई से बहुत नफ़रत करता था, याकूब से। लेकिन याकूब जो था वो ऑन द अदर साइड जेंटल सोल था, और वो अपने भाई से मोहब्बत भी करता था और उसे डरता भी था क्योंकि वो बड़ा था और थोड़ा ख़तरनाक भी था। लेकिन हम देखते हैं कि ईसाऊ जो था बहुत फियर्स कैरेक्टर था, और पेट के अंदर ही जंग जो है वो शुरू हो चुकी थी। सो ये जंग आखिरी ज़माना तक जारी रहेगी। अब्दिया की किताब में ईसाऊ के वाले से बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, और नबियों की किताबों में, कि किस तरीके से आखिरी ज़माना में ईसाऊ और उसके औलाद जो है वो इनके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। ईसाऊ को अदूम कहा गया है, ईडॉम। और ये मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें जॉर्डन का इलाका है, जिसमें सीरिया के इलाके हैं, और बाकी जो इर्द गिर्द की नेशन, उनमें ईडॉम का हिस्सा ज़रूर है। ये आखिरी ज़माना में याकूब की औलाद के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। लेकिन देखें कि कितनी अजीब बात है कि ये दोनों कौमें माँ के पेट में ही एक दूसरे के साथ जंग कर रही थी, और वो इतना वायलेंट जंग हुई कि मज़ाहमत हुई कि रिबका को क्वेश्चन करना पड़ा कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा वायलेंट किस्म की जो है वो प्रेगनेंसी है, और ये बच्चे आपस में उधर ही लड़ रहे। तो खुदावंद के पास वो पूछने के लिए गई। कल हम देखेंगे कि खुदावंद ने रिबका को क्या जवाब दिया और उसका क्या मतलब था, और आखिरी ज़माना के अंदर उसकी क्या अहमियत है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शुक्राना का सलाम। खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, खुदावंद की तारीफ़ करता हूँ, और
खुदावंद का नाम ऊंचा किया जाए, खुदावंद जो मुक़द्दस बाप है या हवा एलोहीम है उसकी ताज़ीम हो। हम बुक ऑफ जेनेसिस पैदाइश बरशीत की स्टडी कर रहे हैं, उत्पत्ति की, और उसके चैप्टर नंबर 25 में हैं, और उसकी हमने 22 आयत तक पढ़ी। और हम देखते हैं कि इसहाक ने अपनी बीवी के लिए दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावंद ने इसकी दुआ को सुना, और तकरीबन 20 साल उनकी शादी को हो गए थे जब औलाद पैदा हुई। दैट मीन्स कि तकरीबन 19 साल के बाद खुदा ने दुआ को सुना और हामला हुई। तो अब ये नहीं स्पेसिफिकली कहा गया कि इब्राहिम के बेटे इसहाक ने अपनी बीवी रिबका के लिए यानी कि कब दुआ करनी शुरू की। क्या उसने शादी के फ़ौरन बाद, साल 2 साल के बाद, जब उसको रियलाइज़ हुआ कि औलाद नहीं हो रही, दुआ करनी शुरू की? कब दुआ की? क्या उस वक़्त जब उनको काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन 15-20 साल? लेकिन दोनों सूरतों में मेरे चीज़ों एक चीज़ यहाँ पर सामने बड़ी आयां है, वो क्या है कि दुआ की तो ईमान के साथ की, और बरकत चाही खामन ने अपनी बीवी के लिए, तो यहाँ पर ये ब्लेसिंग हुई। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं और कुछ दोस्तों के भी बताता हूँ। उस दिन हम एक फैमिली के पास थे, और नौजवान जोड़ा था। जब हमने उनको कहा कि आप एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, एक दूसरे के साथ मिलकर दुआ किया करें, क्योंकि यह है कि दुआई ज़िंदगी, आपसी दुआई ज़िंदगी नहीं थी, तो वो काफ़ी शर्मा से गए और उन्होंने कहा हमें बड़ी शर्म आती है। तो मुझे अपना वक्त भी याद है कि हम कई दफ़ा बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अजीब सी एक शर्म है, हालांकि उसका कोई नाम नहीं है उस फीलिंग का, और ना होना चाहिए, मसलन ऑडियंस प्रेशर शायद, आई डोंट नो। तो मुझे याद है कि जब बचपन में अकेले में मैं काफ़ी दुआ करता था, लेकिन जब सबके सामने करने की ज़रूरत पड़ती थी तो बड़ी शर्म आती थी। घर वालों के सामने या घर वालों को कलाम सुनाते हुए बड़ी शर्म आती थी, तो समझ नहीं आती थी कि अब कैसे इनको सुनाया जाए। शायद ये भी रीज़न था कि दूसरे बहन भाइयों का डर था कि शायद वो कोई मजाक ना उड़ाएं, या फिर मेरे से कोई गलती ना हो जाए, या वो एक छेड़ ना बन जाए, इस तरह की चीज़ें। और फिर शादी के बाद एज अ हस्बैंड वाइफ जो अकेले के लिए दुआ करते थे, लेकिन इकट्ठे दुआ करना बड़ा अजीब सा फील होता था कि ये कैसे हो सकता है, हालांकि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे लोग इस सेम फीलिंग में से गुज़रते हैं। जैसे उस भाई ने जब बताया तो मुझे एकदम याद आया कि एक ज़माना था कि हमें भी ये फीलिंग थी कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के दुआ की जाए, या एक दूसरे के लिए दुआ की जाए, या सर पे हाथ रख के दुआ की जाए, तो बड़ा एक शर्म आड़े आती थी। लेकिन ये था कि खुदावंद का शुक्र है कि जब दुआ शुरू की, एक दूसरे के लिए बरकत चाहिए, तो खुदा ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। तो मेरी चीज़ों आपसे गुजारिश यही है कि एक दूसरे के लिए बाई से बरकत हों, और एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। अगर आप किसी ऐसे रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हैं, अगर आप शौहर हैं या बीवी हैं, तो दोनों सूरतों में एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। अगर आप औलाद हैं तो माँ बाप के लिए, माँ बाप हैं तो औलाद के लिए, अगर आपके औलाद है तो ये बरकत के दरवाज़े एक दूसरे के लिए खोलें। ख़ास तौर पर मर्दों के लिए ये खुदावंद की तरफ से हुक्म भी है कि मर्द जो है वो अपने घराने का काहिन भी है, तो उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखे और उनके लिए बरकत चाहे, उनको ब्लेस करे, उनको जो है वो बरकत से मामूर करे, और खुदावंद दुआ को सुनता है। अब 20 साल जो है वो इनको लगे औलाद को हासिल करते हुए, और ये काफ़ी लंबा अरसा है। हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम की आजमाइश भी सिमिलर थी। जब इब्राहिम बाप की पैदाइश होती है तो हम देखते हैं कि खुदावंद के बाप इब्राहिम को जब वादा किया जाता है इसहाक की पैदाइश के वाले से, तो देखते हैं कि खुदावंद का बंदा 25 साल तक इंतज़ार करता रहा, 25-26 साल तक। वो 74 साल के थे जब वो वहाँ से निकले थे मुल्क में से, और अपने माँ बाप को छोड़ा। तो खुदा ने वादा किया था कि मैं औलाद दूंगा, और इस वादे को पूरा होते होते कितना टाइम लग गया। तो शादी की मुसीबतें बहुत हैं, और आप ये देखें कि ऑन द अदर साइड हम देखते हैं कि जैसे कि रास्तबाज लोगों को बहुत टाइम लगा, रास्तबाज लोगों पर आजमाइश है। लेकिन जब लूत की बेटियों ने अपने बाप के साथ बदफेली की और वो
उसको शराब पिलाई और उसको उकसाया गलत काम पे, तो वो एक ही रात में जो है वो हमला हो गई। तो ऑन द अदर साइड आप देखें कि गुनाह की मजदूरी बहुत जल्द मिल जाती है, गुनाह का काम भी बहुत जल्द कई दफ़ा हो जाता है। और जैसा कि बाइबल में लिखा है कि खुदा उनका बंदा ज़बूरों में कहता है कि हैरान हो के शरीर एकदम इतना फल फूल जाते हैं, और सादिक जो हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं। और ये अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा है कि जो रिश्वतखोर होते हैं, देखें कि जो गवर्नमेंट जॉब में लोग रिश्वत खोरी करते हैं, जो गुनाह की ज़िंदगी बसर करते हैं, वो एकदम उन पे फल फूल लगते हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारा जो पोस्टमैन था वो एक बहुत ही अच्छा मसीही आदमी था, ईमानदार था। और उसको मैंने बड़ी स्ट्रगल करते हुए देखा। हालांकि हमारा बड़ा बचपन था, बहुत छोटे थे, लेकिन उसको हमारा नाम, हमारा घर याद होता था, और कई दफ़ा हमने घर तब्दील कर लिया। लेकिन अगर पुराने पते पर भी आती थी पोस्ट तो वो ज़रूर अंकल लेने आते थे। उनका नाम मेरा ख्याल अंकल सादिक था, तो हम उनको अंकल कहते थे। जब भी आते थे उनको बिठाते और पानी पिलाए। लेकिन बहुत वो सादिक आदमी था, वाकई उसके चेहरे से भी लगता था। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी उस शख्स की ज़िंदगी में कि उसने कभी कोई गलत पैसे नहीं लिए, कभी कोई डंडी नहीं मारी, बड़ी ईमानतदारी से, दयानतदारी से। और वो हमेशा साइकिल पे होते थे, और उन्होंने सारी ज़िंदगी साइकिल पे गुजार दी, गवर्नमेंट जॉब करते थे। लेकिन उनकी औलाद जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी निकली, और उनकी औलाद ने बड़ी मेहनत की, और आप देखें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तक के ओहदों पर वो पहुँचे। सो क्या हुआ कि जो हासिल कलाम ये है इस सारी गुफ्तगू का, ये है कि सादिक की मुसीबत है। सादिक को आप देर से कई दफ़ा फलता हुआ देखते हैं, लेकिन उसकी जो बरकत है वो परमानेंट है। उसकी बरकत जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, उसकी बरकत छीनी नहीं जाएगी। उसकी बरकत में इब्लीस अपना हिस्सा नहीं मांग सकता, और उसकी बरकत में जो है वो इब्लीस के पास लीगल ग्राउंड नहीं है। वो बरकत खुदावंद की तरफ से और कायम रहने के लिए है। लेकिन ऑन द अदर साइड आप ये देखें कि जो शरीर है वो जब फ्लरिश होगा, वो सादिक से बहुत जल्दी हो सकता है वो फ्लरिश हो जाए। जैसे वो कछुए खरगोश वाली कहानी में हमने बचपन में पढ़ी, तो हो सकता है उसको बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल जाए। लेकिन बाइबल में लिखे कि नौ मुरीद जो हैं वो मुर्तद हो जाते हैं, और जो शरारत के वसीला से दौलत को कमाते हैं या फिर नेमतों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनको जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ मिल भी जाता है। लेकिन क्या है कि वो पायदार नहीं है, वो कायम नहीं रहता, और हवा के पर लगाकर दौलत वो उड़ जाती है, और फिर मुंह के बल ऐसे लोग गिरते हैं और कभी रिकवर नहीं हो पाते। ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल, उन्होंने अपना माइंडसेट, एक्सपेक्टेशन ऐसी बना ली होती है। तो मेरे अजीज़ों, हमें हमें सादिक होना है। जैसे यहाँ पर इब्राहिम की ज़िंदगी में देखते हैं, बाप इसहाक की ज़िंदगी में देखते हैं किस तरह सफरिंग में से वो गुज़रे। ऐसे नहीं जैसे लूत और उसकी बेटियों में देखा गया कि वो मतवाले होकर उन्होंने गुनाह को किया, और उससे जो कुछ भी उनको मिला वो बाद में लानत का बायस बना। लेकिन ऑन द अदर साइड हम देखते हैं कि इब्राहिम और उसके बेटे इसहाक और रिबका और सारा, इन लोगों ने सफ़र किया। आगे जाकर हम देखते हैं कि याकूब ने बहुत ज़्यादा सफरिंग की, और सबसे बड़ा सादिक हमारा खुदावंद यहोशुआ हमेशा यसुम मसीह नासरी, जो कि लिखे है कि मर्द गमनाक रंज का आशना बन गया। सो मेरे अजीज़ों, ये ज़िंदगी का सफ़र है। सादिक का दरवाज़ा तंग है, रास्तबाजी का दरवाज़ा तंग है, वो रास्ता सुकड़ा है, वो जो पाथ है वो बहुत नैरो है, और उस पर चलना आसान नहीं है। लेकिन उसके एंड पे जो है वो खुशी और शादमानी है। लेकिन बाइबल कहती है कि बहुत सारी राहें ऐसी हैं जो इंसान को सीधी और कुशादा मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिबका हामला हुई है, और 22वीं आयत में हम देखते हैं कि उसके पेट में दो लड़के थे, मज़ाहमत कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। हम यस्टरडे इस बात को देख चुके हैं। तब उसने कहा अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ, और वो खुदावंद से पूछने गई। अब वो कहाँ पूछने गई है ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि या तो वो अपने खैमा में गई है, दुआ करने गई है, तो या फिर बाप इब्राहिम के खैमा में, आई डोंट नो कैसे पूछा। लेकिन यहाँ पर किसी इंसान को कंसल्ट नहीं किया जा रहा, किसी मैदान में जाके पूछा है या घर में पूछा है, ये यहाँ पर तो क्लियर नहीं है। लेकिन ये है कि उसने यहाँ पर जो लफ्ज़ आया कि खुदावंद से पूछने गई, इसका मतलब यह है कि वो दुआ में झुकी, उसने खुदावंद से पूछा, खुदावंद से इंक्वायर किया। तो किसी स्पेशल प्लेस पर नहीं गई, जैसे कि आम तौर पर लोग करते हैं कि किसी
किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो कि दावा करता है कि वो रूहों से या खुदा से या दूसरी दुनिया से बातचीत कर सकता है। ऐसा नहीं हुआ। खुदावंद से उसने कहा कि मैं जीती क्यों हूँ, और लिखा है कि वो खुदावंद से पूछने की, खुदावंद ने उससे कहा कि 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे। एक कबीला दूसरे की कबीला से ज़ोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 कौमें लिखा हुआ है, ईसाऊ या अदूम की नेशन लिखा हुआ है। अदूम, ईसाऊ को अदूम भी कहा गया है क्योंकि वो जब पैदा हुआ तो वो पश्मीना जैसा था और लाल था, सुर्ख था। और अदूम जो है वो आदम, लफ्ज़ जो अदमा है, सुर्ख मिट्टी, उसके जैसा है। और आदम को जब बनाया गया तो वो सुर्ख मिट्टी से बनाया गया था, इसलिए उसका नाम आदम रखा गया, जो कि लफ्ज़ अदमा से निकला है। और ये पैदाइश की किताब में है, जिसका मतलब है सुर्ख ज़मीन या सुर्ख मिट्टी। दैट मीन्स कि आदम की जो पैदाइश हुई थी और आदम का जो रंग रूप था वो कह लें कि शायद हम एशियन लोगों जैसा था। अंग्रेज़ या यूरोपियन वाला कम्प्लेक्शन नहीं था, क्योंकि आमतौर पर ज़हन में पिक्चर यही आती है कि आदम जो है वो देखने में शायद कोई गोरा साहब होगा, अमेरिकन या इंग्लैंड जैसा होगा। उसका रीज़न यह है कि जितनी भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो ऐसी बनाई गई हैं जो कि जो कि इस तरह की हैं। लेकिन आदम का रंग जो है वो मेरा ख्याल है कि गंदमी था, क्योंकि वो सुर्ख मिट्टी से बनाया गया था और सुर्ख लगता था देखने में भी। तो हम देखते हैं कि हमारे रंग ऐसे हैं जैसे जो कि मिडल ईस्ट या एशियन कलर है, वो ज़्यादा क्लोज़ है उस चीज़ के। तो ये भी ईसाऊ एक कौम बनी और याकूब एक कौम बनी, और याकूब से जो बेटे निकले वो इसराइल बने। ईसाऊ के भी बेटे पैदा हुए, और आप देखेंगे इस्माइल और ईसाऊ ने आपस में साझेदारी कर ली थी। और ये इस्लामिक वर्ल्ड की बात हो रही है। और साथ में हम देखते हैं कि कौम बनी इसराइल की बात हो रही है। अब इसमें 2 तरह की कौमें हैं। एक तो जिस्मानी तौर पर जैसे यहूदा का कबीला, हम देखते हैं इसराइल का कंट्री कितना स्ट्रांग है और दुनिया के अंदर छोटा सा कंट्री है, लेकिन उनकी फ़ौज, उनकी टेक्नोलॉजी वो सबसे आगे हैं। और फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि याकूब के अंदर से इफ़्राइम या हाउस ऑफ इफ़्राइम या हाउस ऑफ इसराइल जिसको कहते हैं, हाउस ऑफ यहूदा तो इस वक्त हमारे पास है, हाउस ऑफ इसराइल जो है, जो 10 ट्राइब्स है जो कि लूज़ हो गए थे, वो हम देखते हैं कि हम सारे मसीही लोग हैं और पूरी दुनिया में वो खून फैला। और ये जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनको देखें, और कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, फिर उसके अलावा हम जो दूसरी कौमों में बस गए, तो आप ये देखें कि ये बहुत पावर रखते हैं। और लिखा है कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और हम ये बिल्कुल देखते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड, इवन दो कि उनको दौलत दी गई है ऑयल के हवाले से और दुनिया की इकानमी की जो है डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा ऑयल पे है, तो लेकिन ये है कि वो छोटा जो है वो पावरफुल है। आप ये देख लें, हाउस ऑफ जूडा और हाउस ऑफ इफ्राइम दोनों पावरफुल हैं और पूरी दुनिया पर राज करते हैं। अमेरिका और इसराइल और इंग्लैंड और ये सारे लोग जो हैं, ये दुनिया भर में इनका राज है, और फाइनेंशियल भी और आर्मी वाइज भी। और देखते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो आगे झुकती है और उन वो कह लें कि सिक्योरिटी वाइज उन पर डिपेंडेंट है। सो इस तरह ये प्रोफेसी जो उस वक़्त की गई खुदावन की तरफ से वो आज भी पूरी होती है। लिखा है कि बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, मीन्स कि उनके रास्ते अलग होंगे, उनका उठना बैठना अलग होगा। इवन कि जहाँ पर देखें कि अकीदा तक जो है वो अलग हो गया, क्योंकि ये खुदावन ने कहा था कि बतन से निकलते ही अलग हो जाएंगे और एक कबीला दूसरे से ज़ोरावर हो जाएगा। इसको हम और डिटेल में देखेंगे और इसके बारे में और सीखने की कोशिश करेंगे। आखिरी ज़माना की बहुत सारी नबूवतें हैं जो इस कलाम से जुड़ी हुई हैं। हम खुदावंद के कलाम की गहराई को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। खुदावंद खुदा आपको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शुक्राना का सलाम। खुदावंद खुदा सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, सताइश करते हैं। हम तो सना हो सारा जलाल खुदावंद को मिले। और बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश, बरशीत, उत्पत्ति, उसके 25वें बाब में हम हैं और हम अदूम यानी कि इस्माइल की बात कर रहे हैं। और
याकूब के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ अदूम की जो जंग है या अदूम की जो सोच है उसको लेकर आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि किस तरीके से अदूम जो कि आजकल की अरब दुनिया का हिस्सा है, या सोच अदूम की जो जो टुडेज़ अरब वर्ल्ड की है, वो इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। और इसराइल के ख़िलाफ़ शुरू से ही वो खड़े हैं, इससे पहले कि वो आजकल के मॉडर्न डे अरब वर्ल्ड में आते। तो पुराने दौर में भी ये लोग जो हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, और इन्होंने इसराइल के ऊपर हमले भी किए और इसराइल के ख़िलाफ़ जंग की। जैसा कि बताया कि हमने पढ़ा था आमूस नबी की किताब में कि किस तरीके से खुदावंद ने सज़ा जब अदूम को देने का अहद किया है, कसद किया है। खुदावंद ने कहा है कि अदूम जो है उन्होंने रहम नहीं किया, तलवार उठाते हैं और वो इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो जंग करते हैं। यही चीज़ हमने जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 22 एंड 23 में पढ़ी कि आपस में मज़ाहमत की बच्चों ने पेट में, और वहाँ पर मारने की कोशिश की, जंग की कोशिश की। और हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदावंद ने वहाँ पर कलाम दिया रिबका को। खुदावंद ने रिबका से कहा कि 2 नेशंस, 2 कबीले जो हैं वो तेरे बतन में हैं, और यही बड़े होकर जो है वो कौमें बनेंगे, और छोटा जो है वो ज़ोरावर बनेगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। अब्दिया के ख़त में हम जाते हैं। अब्दिया की मार्फत लिखी गई किताब सहीफ़ा अब्दिया नबी, और उसकी पहली आयत लिखे कि अब्दिया की रोया, हमने खुदावंद से ख़बर सुनी और कौमों के दरमियान एलची ये पैगाम ले गया कि चलो इस पर हमला करें। खुदावंद खुदा अदूम की बाबत यूँ फरमाता है कि देख, मैंने तुझे कौमों के दरमियान हकीर कर दिया है, तो नहाय जलील है। ऐ चट्टानों के शगाफ़ों में रहने वाले, तेरे दिल के घुमंड ने तुझे धोखा दिया है। तेरा मकान बुलंद है और तू दिल में कहता है कि कौन मुझे नीचे उतारेगा। ये सोच जो है ये लूसीफ़र की सोच है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो सोच वही है इब्लीस के गिराए हुए माइंडसेट की कि ऐसे जो है मैं अपना तख्त ऊपर लेकर जाऊंगा। घमंड, तकब्बुर जो है वो इब्लीस का खासा है। चौथी आयत में लिखा है, खुदा फरमाता है कि अगर तेज तू उकाब की मानंद बुलंद परवाज़ हो और सितारों में अपना आशियाना बनाए, तो भी मैं तुझे वहाँ से नीचे उतारूँगा। अगर तेरे घर में चोर आएँ या रात को डाकुआ घुसें, तेरी कैसी बर्बादी है, तो क्या वो हस्बे ख्वाहिश ही ना लेंगे। अगर अंगूर तोड़ने वाले तेरे पास आएँ तो क्या कुछ दाने बाकी ना छोड़ेंगे। असाऊ का माल कैसा ढूंढ निकाला गया और उसके पशीदा ख़जानों की कैसी तलाश हुई। तेरे सब हमायतियों ने तुझे सरहद तक हाँक दिया है, और उन लोगों ने जो तुझसे मेल रखते थे तुझे फ़रेब दिया और मगलूब किया, और उन्होंने जो तेरी रोटी खाते थे तेरे नीचे जाल बिछाया, इसमें ज़रा दानाई नहीं। खुदावंद फरमाता है कि क्या मैं उस रोज़ अदूम से दानाओं को और अक्लमंदी को कोहिस्तानी ईसाऊ से नाबूद ना करूँगा। एतिमान तेरे बहादुर घबरा जाएंगे, यहाँ तक कि कोहिस्तानी ईसाऊ के बाशिंदों में हर एक काट डाला जाएगा। उस कत्ल के बायस और उस जुल्म के बायस जो तूने अपने भाई याकूब पर किया। अब यहाँ पर जो खुदावंद ने रीज़न दिया है, ये सब कुछ जो ईसाऊ या इदोम के बारे में, उसके आखिरी ज़माने की नस्ल के बारे में कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उस जुल्म के बायस जो तूने याकूब पर किया है, अपने भाई पर किया है, उस कत्ल के बायस तो खजालत से मुलब्बस और हमेशा के लिए नेस्त होगा। जिस रोज़ तू उसके मुखालफों के साथ खड़ा था, जिस रोज़ अजनबी उसके लश्कर को असीर करके ले गए और बेगानों ने उसके फाटकों से दाखिल होकर यरूशलेम पर कोरा डाला, तू भी उनके साथ था। तुझे लाजम ना था कि तू उस रोज़ अपने भाई की जलावतनी को खड़ा देखता रहता और बनी यहूदा की हलाकत के रोज़ शादमान होता और मुसीबत के रोज़ लाफजनी करता। तुझे मुनासिब ना था कि तू मेरे लोगों की मुसीबत के रोज़ उनके फाटकों में घुसता और उनकी मुसीबत के रोज़ उनकी बदहाली को खड़ा देखता रहता और उनके लश्कर पर हाथ उठाता। और तुझे लाजम ना था कि घाटी में खड़ा होकर उसके फरारियों को कत्ल करता और उसके दुख के दिन में उसके बाकी मांदा लोगों को हवाला करता। हुआ ये है कि यहाँ पर अदूम की सोच और माइंडसेट का
जो माइंडसेट को दिखाया गया है। और वो सोच और माइंडसेट क्या है कि धोखेबाज ये हैं, और ये लोग जो हैं, ये अदूम के जो लोग हैं, इन्होंने ये धोखेबाज हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, मौका परस्त हैं। और ये इसराइल, जब जब इसराइल के ऊपर हमले हुए, जब जब इसराइल हाम में आया, जब जब इसराइल के ऊपर मुसीबत आई, इन्होंने खुशी मनाई, लाफजनी की, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और उस मौका से फ़ायदा उठाकर इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। जब इसराइल कमज़ोर था तो यहूदा कमज़ोर था और गैर दूसरी फ़ौजों ने यहूदा पर हमला किया था, तो बजाय इसके कि अपने भाई के साथ खड़े होते और उसको डिफेंड करते, इन्होंने क्या किया कि उस मौके से फ़ायदा उठाया और उन दूसरी फ़ौजों को वो चोर रास्ते बताए या सुझाए जो कि शायद उनको नहीं मालूम थे, क्योंकि ये अदूम के लोग जो हैं ये पड़ोसी हैं इसराइलियों के, और ये नॉर्दर्न अरेबिया का जो एरिया है ये वहाँ के लोग हैं। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हर मौके का फ़ायदा उठाकर इसराइल को कत्ल करवाया। और लिखा है कि जब वो कूड़ा डाला यरूशलेम के ऊपर तो अदूम भी साथ था। यरूशलेम वो शहर है जिस पर जब फरिश्ता ने हाथ चलाना चाहा तो खुदावन का दिल परेशान हुआ, जहाँ पर खुदावन का नाम बसा है, जहाँ पर खुदावन जिस शहर से मोहब्बत करता है, जहाँ पर खुदावन की हैकल है, तो अदूम ने उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया। और हम देखते हैं कि इवन के खुदावन यीशु मसीह के टाइम पर भी अदूम जो है वो उसने अपना काम दिखाया। और हेरोदीस जो था, उसकी नस्ल जो थी वो इडियोमाइट्स थे, वो अदूमी लोग थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया इसराइल के ऊपर, इसराइल के बच्चों को भी मारा। और हम देखते हैं कि ये सारे अदूमी थे, हेरोदीस की नस्ल के जो लोग थे, अग्रिप्पा वगैरह। और आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं हारून भाई से, वो आपको डिटेल में समझा रहे हैं। तो ये लोग जो हैं थ्रू आउट द जनरेशन इन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हुए, और इवन के यहाँ तक, इस हद तक के ऐसे लोग जो इसराइल में से बच रहे थे और वो भाग रहे थे, फ़रार हो रहे थे, और वो दुश्मन के हाथ ना आए और समहाउ उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, इन्होंने उनको भी ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर उनको भी हवाले कर दिया दुश्मनों के, और उनको भी मारा ताकि इसराइल का नाम निशान मिट जाए। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि अब तेरा माल भी इसी तरह तलाश करके निकाला जाएगा, तेरा जो है वो नाम निशान मिटा दिया जाएगा। और फिर आखिरी ज़माना के बारे में लिखा है 15वीं आयत में, अब्दिया की किताब, क्योंकि सब कौमों पर खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, जैसा तूने किया वैसा ही तुझसे किया जाएगा, तेरा किया तेरे सर पर आएगा, क्योंकि जिस तरह तुमने मेरे कोहे मुकद्दस पर पिया उसी तरह सब कौमें पिया करेंगी, हाँ पीती और निगलती रहेंगी। वो ऐसी होंगी गोया कभी थी ही नहीं, लेकिन जो बच निकलेंगे कोहे सयून पर रहेंगे और वो मुकद्दस होगा, और याकूब का घराना अपनी मिरास पर काबिज़ होगा। तब याकूब का घराना आग होगा और यूसुफ का घराना शोला और ईसाऊ का घराना फूस, और वो उसमें भड़केंगे और उसको खा जाएंगे, और ईसाऊ के घराने में से कोई ना बचेगा, क्योंकि ये खुदावंद का फरमान है। और जनूब के रहने वाले कोहिस्तान, असाऊ और मैदान के बाशिंदे फ़लस्तीन के मालिक होंगे, और इफ़्राइम और सामरिया के खेतों पर काबिज़ होंगे, और बिन्यामीन जिलाद का वारिस होगा। और बनी इसराइल के लश्कर के सब असीर जो केनानियों में सारपत तक हैं और यरूशलेम के असीर हैं जो सफ़ार्द में हैं, जनूब के शहरों पर काबिज़ हो जाएंगे, और रहाई देने वाले कोहे सयून पर चढ़ेंगे, ताकि कोहे स्तान ईसाऊ की अदालत करें और सल्तनत खुदावन की होगी। सो ये एंड टाइम्स के अंदर अब बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि खुदावन मेक श्योर करेगा कि कौम इदूम से या ईसाऊ की नस्ल से कोई भी बाकी ना बचे। और आप देखें कि इस्माइल की नस्ल से भी एक प्रोफेसी है कि लोग बच जाएंगे, और जनरेशन या और कंट्रीज़ या और नेशंस में से भी ऐसे लोग होंगे। लेकिन अदूम के हवाले से खुदा ने बड़ा क्लियर लिखा है कि ये वो जनरेशन है, इन्होंने चूँकि नफ़रत और गुस्सा और तलवार और ये सब कुछ जो है वो लेकर आए, तो इनका यही हल है कि अब इनको ख़त्म किया जाए। और फिर इनका अंजाम जो है वो खुदावंद याकूब के घराने के हाथ से करेगा और यूसुफ के घराने के हाथ से करेगा, यानी इफ़्राइम की औलाद। और हम जो हाउस ऑफ इफ़्राइम है, 10 ट्राइबर्स हैं, वी विल कम बैक एंड देन वी विल डिस्ट्रॉय ईडॉम। और हम देखते हैं कि खुदा खुद इनके ख़िलाफ़ जंग कर रहा है, और आखिरी ज़माना में आग के साथ, मिज़ाइलों के साथ और हमले के साथ जो है ये
इस एरिया को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और ये खुदावंद की तरफ से फरमान है। सो मेरे अज़ीज़ों, ये सोच है, ये कह लें कि ये माइंडसेट है अदूम का, ईसाऊ का, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम इसराइल को ख़त्म करेंगे, मिलियमेट करेंगे और इसराइल का नामो निशान ना हो। हत्ता कि आप जब उसमें देखें चैप्टर 83 साम्स ज़बूर चैप्टर 83 तहलीम में, तो वहाँ पर भी आप जाएंगे और आप ये इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से अदूम के लोग भी उस लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने ये अहद किया है कि ये खुदावंद की कौम बनी इसराइल को नामो निशान से मिटा देंगे। सो ये उस चीज़ का जवाब है जो हमने बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 22 में पढ़ी। पैदाइश उत्पत्ति उसका 25वां बाब और उसकी 22वीं आयत में हमने पढ़ा, और 22वें वचन में 25वां अध्याय, और हम देखते हैं कि मज़ाहमत हो रही है पेट के अंदर, और रिबका ने खुदावंद से इंक्वायर किया और खुदावंद ने जवाब में कहा कि 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से ज़ोरावर होगा, यानी कि इसराइल की बात हो रही है, और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। सो हम देखते हैं कि ये ऐसा हुआ, और खुदावंद का नाम ऊंचा हो, जो कि उसी वक्त खुदावंद ने हाल बता दिया, खुदावंद ने वो नबूवत सामने रख दी, और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। कल से हम अगली आयत पर गौर करेंगे, और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा बाबरकत जलाली नाम में आपकी सलामती हो, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शुक्राना का सलाम। हम खुदा की तारीफ़ करते हैं, सिताइश करते हैं, हम्द व सना करते हैं, अपने ज़िंदा खुदावंद को मुबारक कहते हैं, क्योंकि वही भला है, उसका नाम लाजवाल है, और उस नाम यहोवा एलोहीम के सामने हम झुकते हैं, क्योंकि खुदावंद का नाम सब नामों से ऊंचा है, और जलाल का बादशाह है वो खुदावंद। ज़िंदा खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है, उसका फ़ज़ल हमारे ऊपर है, और हम खुदा की तारीफ़ करते हैं। सिताइश उसी की हो, तारीफ़ उसी की हो, हम्द व सना खुदावंद की हो। जेनेसिस चैप्टर 25 बरशीत उत्पत्ति पैदाइश की हम स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पर ईसाऊ और याकूब की पैदाइश का वाक़या है, और हम देखते हैं कि रिबका जो कि हमारी बुज़ुर्ग माँ हैं, कौम की माँ हैं, जब उन्होंने देखा कि उनके पेट में 2 बच्चे हैं, और तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पेट में ही वो लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो हाथापाई उन्होंने की बच्चों ने, जो कि एक अपने आप में एक बहुत स्ट्रेंज बात थी, और बड़ी वायलेंट और फियर्स वहाँ पर जंग हुई एक तरह से। उसका एक रूहानी रीज़न भी है, जैसा कि हमने जब रूहानी जंग की सीरीज़ में पढ़ा था, देखा था, तो कुड इट बी के शैतान ने वहाँ पर हमारी मुक़द्दस माँ रिबका के पेट पर हमला करने की कोशिश की, और कोशिश यही थी कि याकूब उधर ही मर जाए, याकूब जो है वो उधर ही यानी कि ख़त्म हो जाए पेट के अंदर ही। क्या ईसाऊ जो था वो माँ के पेट से ही पोजेस था? क्योंकि जब हम रूहानी जंग को गहराई से देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि माँ के पेट से बाबरकत हैं, जिनको पेट में ही जो है वो बशारत दी कि जो खुदा के नज़ीर है। जैसे हम देखते हैं कि सैमसन जब पैदा हो रहा था तो सैमसन को जो खुशखबरी दी गई वो पेट के वाले से, और फिर सैम्बल के वाले से कि वो माँ के पेट में ही ब्लेसिंग पाएगा। फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो माँ के पेट से ही पाकरू की कुदरत से मामूर था, पाकरू ने उसको छुआ, और जब सलाम किया गया लिशपा को तो बच्चा पेट में उछल पड़ा। तो हम ये देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, ऑब्वियसली पेट से ही वो पाकरू से मामूर और मसा और मखसूस थे। और भी ऐसी मिसालें बाइबल में मौजूद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ईसाऊ जो है वो एक ऐसी मिसाल है जो कि पेट से ही
पेट से ही वहाँ पर जो है वो पोजेस्ड है और पेट में ही वो मार देना चाहता है अपने भाई को। इस वाक़े का ज़िक्र जो है रोमियो के ख़त 9वें बाब में आता है और पौलुस रसूल ने वहाँ पर लिखा, 9वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि क्योंकि वादा का कौल ये है कि मैं उस वक्त के मुताबिक आऊँगा और सारा के बेटा होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ताकि खुदावंद का इरादा जो बरगुज़ीदगी पर मौकूफ़ है एमाल पर मबनी न ठहरे बल्कि बुलाने वाले पर यानी कि बुलावे पर। चुनाचे लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसाऊ से नफ़रत की। और ये जो है ये ऑब्वियसली हम देखते हैं कि खुदावंद को आने वाले दिनों का पता है। और ईसाऊ से क्यों नफ़रत की? क्योंकि ईसाऊ ने अपने भाई को माँ के पेट में ही मार देने की कोशिश की और बड़ा क्लियरली वहाँ पर रूहानी जंग होती हुई नज़र आती है। और खुदा का बंदा जो है वो पौलुस इस चीज़ को समझता है और बड़े क्लियरली वहाँ पर ये बात जो है वो कर रहा है। मलाकी की किताब में इसका ज़िक्र है। ये जो आयत मैंने अभी पढ़ी है जहाँ पर पौलुस रसूल ने कहा कि लिखा है कि मैंने मोहब्बत याकूब से की और ईसाऊ से नफ़रत की। और देखें मलाकी की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है कि खुदावंद की तरफ से मलाकी की मार्फत इसराइल के लिए बारे नबूवत। खुदावंद फरमाता है मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तो भी तुम कहते हो कि तुमने किस बात में हमसे मोहब्बत रखी। खुदावंद फरमाता है क्या ईसाऊ याकूब का भाई ना था? लेकिन मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और ईसाऊ से अदावत रखी और उसके पहाड़ों को वीरान किया और उसकी मिरास बियाबान के गीदड़ों को दी। अगर अदूम कहे कि हम बर्बाद हुए बर्बाद तो हुए पर वीरान जगहों को फिर आकर तामीर करेंगे, तो रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि अगरचे वो तामीर करें पर मैं ढाऊँगा और लोग उनका नाम रखेंगे शरारत का मुल्क, वो लोग जिन पर हमेशा खुदावंद का कहर है। और तुम्हारी आंखें देखेंगी और तुम कहोगे खुदावंद की तमजीद इसराइल की हदूद से आगे तक हो। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ईसाऊ के उन कामों की वजह से जो है ये नफ़रत की गई ईसाऊ से और माँ के पेट से ही, क्योंकि ईसाऊ ने अपने भाई का कत्ल करने का कोशिश की। और ईसाऊ के अंदर ऐसे लगता है जैसे काइन की रूह है। ईसाऊ के अंदर ऐसे लगता है जैसे काइन ने जैसे हाबिल को मारा। ईसाऊ के अंदर वो मर्डरस स्पिरिट है। और रवायत ये कहती है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है इसलिए आप इसको माने या ना माने, कि रवायत ये कहती है कि काइन ने आदम का वो जो कोट था और असा था उसको चुरा लिया था और उसको लेकर वो भाग गया था। और हम देखते हैं कि फिर हम आगे जाकर देखें वही जो कोट जो आदम को दिया गया था और उसके अंदर रबिनिकल एक रवायत है कि उसके अंदर पावर्स थी और फिर वो समहाउ वो ट्रैवल करता करता नमरूद के पास पहुंच गया। और वो कैसे वापस इनके पास आया, क्योंकि हम देखते हैं कि तूफ़ान में तो नूह की नस्ल थे, लेकिन हम देखते हैं कि वो इस्माइल और नमरूद जो थे वो साथी बन गए, दोस्त बन गए, क्योंकि वो भी शिकारी था इस्माइल। और इस्माइल जो था वो शिकार करने लग गया जैसा कलाम मुक़द्दस में लिखा है। और ईसाऊ जो है इवेंचुअली ईसाऊ जो है वो भी शिकारी बनता है और आगे जाकर इसका ज़िक्र है। तो ये तीन लोगों का बाइबल में ज़िक्र मिलता है कि वो शिकारी थे, वो सूरमा थे और वो सेम स्पिरिट शेयर करते थे, नमरूद, इस्माइल और ईसाऊ। और ये तीनों जो जिस इलाका से हैं, यानी जो इलाका इनको दिया गया वो इलाका आज जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड है। जैसे हम देखते हैं कि नमरूद का जो इलाका था वो इराक़ की ज़मीन था, जिस पर वो मेसोपोटामिया का इलाका था या कश्तियों का ऊर था, तो वहाँ पर जो है वो बादशाह था। उसके बाद हम देखते हैं कि इस्माइल जो है वो अरब और मिस्र के वाले से जाना जाता है। और अदूम के बेटों में शाइर जो था या कोई शहर, ये सीरिया का जो एरिया है, ये सारा जो सीरियन एरिया है और इसका हम देखते हैं कि ईरान का हिस्सा भी सीरिया में आता है। सो ये सारा जो जॉर्डन और सीरिया और ये सारी साइड है, नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया, ये सारा अदूम के पास था, ईसाऊ के पास था।
और यही वो इलाके हैं जो आज भी बनी इसराइल यानी इसहाक के बच्चों के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं और वो कत्ल के दर पे हैं और उनको मार देना चाहते हैं। और ये तब से जंग जारी है और शुरू से ही। और हम देखते हैं कि ये बड़ा क्लियरली खुदावंद ने कहा। और ईसाऊ के हवाले से हम देखते हैं कि यहूदी इस चीज़ को बड़ी नफ़रत से उसका नाम लेते हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को यीशु कहते थे यहूदी रहबाई, क्योंकि यहोशुआ का जो उनका नाम तो यहोशुआ है, लेकिन यीशु मसीह को वो बिगाड़ कर हम तो यीशु जैसे उर्दू में लिखे, लेकिन असल में यशुआ या होशुआ होना चाहिए, तो वो यीशु कहते थे, वो बिगाड़ कर यीशु यानी ईसाऊ की मुनासबत से, और वो उसको उसके बराबर जाना उन्होंने जिन रैबाइज़ ने यीशु मसीह नासरी को नहीं माना। और हम देखते हैं कि वहीं से लफ्ज़ ईसा निकला है और कुरान में या जो इस्लामिक वर्ल्ड है या अरब वर्ल्ड है उसमें खुदावंद यहोशुआ को ईसा कहा जाता है। और ईसा भी अगेन ईसाऊ की वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ड्रॉगेटरी टर्म थी, ये नफ़रत अंगेज़ लहजे में अगर किसी का जैसे नाम बिगाड़ देना या छेड़ बना कर बोलना, ये चिड़ बना कर बोलना, ये उस तरीके से कहा जाता था। और जब इस्लामिक फ़ेथ आया तो उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली समझ लिया और उन्होंने नाम ही ईसा यूज़ करना शुरू कर दिया, और उसी मुनासबत से वो लोग हमें ईसाई कहते हैं, लेकिन हम ईसाई नहीं हैं क्योंकि हम ईसाऊ से नहीं जुड़े हुए, हम मसीही हैं क्योंकि हम मशीयाख से यानी मसाया से जुड़े हुए लोग हैं। सो ये जो है वो कॉन्सेप्ट है सारा। मेरे साथ आमूस नबी की किताब में जाकर देखें, आमूस नबी की किताब और उसके पहले बाब की 11वीं आयत। देखिए खुदावंद ये फरमाता है कि अदोम के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसज़ा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने तलवार लेकर अपने भाई को रगेदा और रहम दिली को तर्क कर दिया, और उसका कहर हमेशा फाड़ता रहा और उसका गज़ब मौकूफ़ ना हुआ। बस मैं तीमान पर आग भेजूँगा और बुसरा के कसरों को खा जाएगी। अब ये सदन इराक़ की बात हो रही है, सीरिया के इलाकों की बात हो रही है। तीमान जो था वो इनका बेटा था ईसाऊ का, और आगे जाकर हम जब पढ़ेंगे दूम की नस्लों के बारे में तो हम उसमें ज़रूर पढ़ेंगे। और अलीफस तिमानी एक शख्स था तिमान से जो आया था, वो अयूब का दोस्त था, और हम देखते हैं कि अयूब नबी के दौर में भी तिमान के इलाके का ज़िक्र है। ईसाऊ की यहाँ पर चंद खूबियाँ लिखी हुई हैं ईदोम की या अदूम की, ईडूम की। वो ये है कि तलवार उसने हमेशा अपने भाई पर उठाई, हमेशा अपने भाई को रगेदा और कभी रहम नहीं किया, हमेशा रहम दिली को तर्क करता रहा और कहर उसका हमेशा फाड़ता रहा। यानी कि जब जब उसको मौका मिला उसने याकूब और उसके औलाद पर हमला कर दिया। और आप ये देखें कि याकूब जब अपने बच्चों के साथ आ रहा था वापस, तो उसको बहुत ख़तरा था ईसाऊ से, और उसको लगा कि ईसाऊ हमला करेगा, और ईसाऊ आया भी, और वहाँ पर खुदावंद ने जो है वो उसका हाथ रोके रखा, और खुदावंद का फरिश्ता याकूब के साथ साथ था, वगरना ईसाऊ अपने जंगजू लोगों के साथ वहाँ पर आया। और ये नफ़रत माँ के पेट से ही शुरू हुई। इसलिए मैंने उस आयत पर इतना एम्फसिस किया है कि स्पिरिट ऑफ मर्डर जो थी वो ईसाऊ के अंदर वो उससे पजेस था, और वो शुरू से ही थी, और उसने याकूब को वहीं पर मार देने की कोशिश की कि ये पैदा ही ना हो और वादे का फ़र्जंद पैदा ना हो। इब्लीस ने यही काम किया कि पहले उसने औरत की नस्ल को ख़राब करने की कोशिश की जब फॉलन एंजल्स ने औरतों के साथ शादियाँ की। उसके बाद क्योंकि उसको ये पता था कि औरत की नस्ल से वो फ़र्जंद आएगा जो उसके काम को डिस्ट्रॉय करेगा। फिर हम देखते हैं कि खुदा ने उसको और थोड़ा नैरो डाउन कर दिया प्रोफेसी को, और इब्राहिम के घराने को ब्लेसिंग मिली। तो यहाँ पर इब्लीस ने इब्राहिम के घराने को मारने की कोशिश की। और इवन देखें कि फ़िरौन के दौर में इब्लीस ने इसराइल के लड़कों यानी बच्चों को मारने की कोशिश की ताकि वो मसाया पैदा ना हो सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद के घराने पर हमला किया गया कि प्रोफेसी और नैरो हो गई, और दाऊद के घराने पर मुसीबतें इब्लीस ने लाने की कोशिश की। लेकिन खुदावंद का कलाम बड़ा है, खुदावंद का कलाम जो है वो खुदावंद का काम, खुदावंद का मंसूबा ना ख़त्म होने वाला, और गॉड इज़ इन कंट्रोल। तो यहाँ पर 4 गुनाह हैं उसके। तलवार वो लाता है,
रहमदिली को ख़त्म करता है, रगेता है और फाड़ता है, और गज़ब माकूफ नहीं उसका होता। और लिखे कि मैं आग भेजूँगा उनके ऊपर। खुदावंद ने ये यहाँ पर बड़ा क्लियरली जो है वो सरजनिश की है ईडोम की और ईसाऊ की, और आखिरी ज़माना में ये होगा। और आखिरी ज़माना में आज के दौर में आप देखें कि ऑलरेडी ये इलाके जो हैं वो मुसीबत और आग की लपेट में हैं। अब्दिया के हवाले से हम देखते हैं, अब्दिया का एक ही चैप्टर है, अब्दिया की किताब, इसकी काफ़ी डिटेल हारून भाई ने बताई हुई है, उन ऑडियोज़ को दोबारा सुने। यहाँ पर इदोम यानी असाऊ के ख़िलाफ़ और इदोम का जो एरियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है। और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इसको हम कल जो देखेंगे इस चैप्टर को, और इसके अंदर से हम क्लियरली देखेंगे कि आखिरी जंग फिर जब होगी तो उसमें किस तरह ईसाऊ और उसके लोग भी शामिल होंगे। लिखा है कि अब्दिया की रोया, हमने खुदावंद से ख़बर सुनी और कौमों के दरमियान एलची ये पैगाम लेकर गया कि चलो उस पर हमला करें। खुदावंद खुदा अदूम की बाबत यूँ फरमाता है कि देख मैंने तुझे कौमों के दरमियान हकीर कर दिया है, तू नहायत जलील है। ऐ चट्टानों के शगाफों में रहने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया है। तेरा मकान बुलंद है और तू दिल में कहता है कि कौन मुझे नीचे उतारेगा। यहाँ पर देखें कि ईसाऊ के दिल में कैसे ख्यालात हैं, वो ख्यालात जो कभी इब्लीस के यानी कि लूसीफ़र के दिल में थे जब वो फरिश्ता था। उसने कहा था कि मैं अपना तख्त ऊपर लेकर जाऊँगा, चट्टानों पर, पहाड़ों के पहाड़ पर, वर्शिप के पहाड़ पर, जमात के पहाड़ पर रखूँगा, और खुदा के तख्त से ऊंचा अपने तख्त को करूँगा, बुलंद हूँगा। और ईसाऊ के दिल में भी ऐसी सोचें हैं। सो ही इज़ पोजेस्ड विद द स्पिरिट ऑफ सेटन एज वेल। इस चैप्टर को, अब्दिया के ख़त को और ज़्यादा हम क्लियरली देखेंगे कल। सो ईसाऊ के बारे में थोड़ी डिटेल इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी से ही हम इसको जानकर उसके स्टोरी को फारिग कर देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे याकूब की स्टोरी के साथ। हम भी वही जो है वो कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे जो तौरात करती है कि जो रेलिवेंट पीपल है उसकी स्टोरी को कैरी ऑन करें, और जो इररेलिवेंट पीपल हैं उनके बारे में क्विकली आप जान कर और फिर उनको एक साइड पे कर दें। सो कल भी हम ईसाऊ के बारे में सीखेंगे, एंड देन वी विल फोकस ऑन लाइफ ऑफ जेकब, याकूब की ज़िंदगी के ऊपर। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ़ करते हैं, उसकी हम्द व सना करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, उसको मुबारक कहते हैं। वो जो था, जो है, जो आने वाला है, हमारे दरमियान में मौजूद है। उसका तख्त हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरों में, हमारे घरानों में लगा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। पैदाइश की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, बरशीत की स्टडी हम कर रहे हैं, उत्पत्ति, और इसके हम 25वें बाब में हैं। और ये वो वाक़या हम स्टडी कर रहे हैं जब रिबका हामला थी और उसके पेट में 2 बच्चे थे, और हमने देखा कि किस तरह उन 2 बच्चों की जंग, जो लड़ाई है, उसके हवाले से हमने ये सीखा, देखा, जाना कि उसका क्या मतलब है, और वो जंग आज भी जारी है, इसको भी देखा। 24वें आयत से आज हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि जब उसके वज़ाए हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तुआम है। अब तुआम जो है लफ्ज़, इसका मतलब है जुड़वा, और ये लफ्ज़ जो है वो हमने देखा कि तूमा के बारे में भी लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील, और उसके 20वें बाब की 24वें आयत में लिखा है कि मगर उन 12 में से एक शख्स इसे तूमा यानी तुआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है, मगर उसने कहा कि जब तक मैं अपने हाथों में मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूँ, और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डाल लूँ, और अपना हाथ उसकी पसली में न डाल लूँ, हरगिज़ यकीन ना करूँगा। और फिर लिखा है कि 8 रोज़ के बाद जब फिर शागिर्द अंदर ही थे कमरे में, तो तूमा उनके साथ, दरवाजे बंद थे। यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा कि शलोम यानी कि तुम्हारी सलामती हो, और शलोम अलैकुम। फिर उसने तूमा से कहा कि अपनी उंगली मेरे पास लाकर मेरे हाथों को, और अपना हाथ मेरे पास लाकर मेरी पसली में डाल दे, बेतकाद ना हो। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि लफ्ज़ तूमा का मतलब, तुआम का मतलब है जुड़वा या जोड़े,
और तूमा जो रसूल था वो भी उसको तूमा इसलिए कहते थे क्योंकि वो जुड़वा था और वो उसका एक भाई भी रहा होगा जो कि उस जैसा ही होगा, और इसलिए उसको तुआम कहा गया। और ये जो बात है कि ये अल्फाज कहाँ से हैं, तो बाइबल में बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो रिपीटेडली मेंशन हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में भी हम देखते हैं कि लोगों के नाम पड़ जाते हैं। जिस तरह हम मुख्तलिफ़ दोस्तों को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं, एक तो उनका रियल नाम होता है, लेकिन ऐसे नाम भी होते हैं जो उनकी पहचान या उनकी शख्सियत के साथ जो मेल खाते हैं। मसलन किसी का नाम होता है, लेट्स से कि रशीद नाम हो और उसको कहें रशीद लंबा या बशीर छोटा या फ़लाँ फ़लाँ मोटा, इस तरह के नाम से लोग उनको पुकारना शुरू कर देते हैं जो उनके ज़ात के साथ कोई ना कोई ऐसी पहचान वाली बात होती है। और मुझे याद है कि जब हम दोस्त थे तो हम ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है वहाँ पे कि हर एक को किसी ना किसी ऐसे नाम से पुकारा जाता है जो कि निक नेम के तौर पर होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो तुआम है पेट में। अच्छा, आगे जाते हैं 25वें आयत में, तो लिखा है कि पहला जो पैदा हुआ तो सुरख था और उसके बाद और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम ईसाऊ रखा। यहाँ पर वो नामों की जो नामों का देना है वो भी साथ ही हुआ कि पैदाइश के वक्त ही उन्होंने उसका नाम पुकारा। सो पहला जो था वो ऊन की तरह था, सुरख था, पश्मीना की तरह, यानी कि बालों से भरा हुआ। आप ऑलमोस्ट ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मसन के बचपन में ही वो बालों से भरा हुआ था, जैसे गुरीले होते हैं वैसा सा वो था। और यानी कि उसके बॉडी के ऊपर बाल ही बाल थे। और आपको याद होगा कि आगे जाकर वो बाल इतने ज़्यादा थे और इतने सख्त थे कि आगे जाकर जब याकूब ने ईसाऊ का पार्ट अदा किया तो उसको भेड़ के जो है वो खाल अपने बाजुओं पर लपेटनी पड़ी, क्योंकि ईसाऊ इतना ज़्यादा हेरी था और ये शिकारी था और ख़ुद भी जो है वो जानवरों की तरह था, इसकी नेचर भी वैसी ही थी। और ये फिर काफ़ी बड़ा सूरमा और शिकारी जो है वो बना, इस्माइल का शागिर्द बना। इस्माइल भी शिकारी था और ये दोनों नमरूद के शागिर्द थे, जो कि शिकारियों का कह लें कि हेड है, शिकारियों का बादशाह है, और जितने भी शिकारी हैं उसको अपना उस्ताद या बड़ा मानते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि उसके बाद और सुरख था इसलिए उसका नाम इदूम भी पड़ा, क्योंकि जैसा आपको पहले भी बताया कि आदम जब पैदा की, आदम को तख्लीक हुई तो आदम को जिस मिट्टी से बनाया गया था वो सुरख मिट्टी थी, इसलिए उसका नाम आदम रखा, जो कि लफ्ज़ अदमा से है, इसका मतलब लाल मिट्टी है। और लफ्ज़ इदूम भी वहीं से आया है। और ईसाऊ और अदूम एक ही शख्स के दो नाम हैं। लिखा है कि उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ ईसाऊ की एड़ी को पकड़े हुए था और उसका नाम याकूब रखा गया है, यानी एड़ी पकड़ने वाला। और जब वो रिबका से पैदा हुआ तो इजहाक 60 बरस का था। यहाँ पर क्लियर किया गया है कि 40 बरस का था इजहाक जब उसकी शादी हुई और 60 बरस का इजहाक था जब उससे औलाद पैदा हुई। तो 20 साल रिबका और इजहाक को वेट करना पड़ा, और जो दुआ भी उसने अपनी बीवी के लिए की उसका रीज़न यही था। और लफ्ज़ याकूब के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत फहमी का शिकार हैं और वो कहते हैं कि याकूब का मतलब धोखा देने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे जाकर ईसाऊ ने जब ये दाल के वाले से बात हुई तो और फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि दूसरी दफ़ा उसको धोखा हुआ, कह लें धोखा नहीं, यानी कि उसके साथ जो वो हरकतें करता था ईसाऊ, उसके हवाले से उसके साथ खुदा ने दोनों दफ़ा उससे वो हक़ छीन लिया। और आगे जाकर ईसाऊ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि क्या उसका नाम सही नहीं याकूब, यानी धोखा देने वाला। अब ये बात जो है वो ईसाऊ ने कही थी, और ये बात जो है वो पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 27 में कही गई, जब इसहाक ने कहा कि तेरा भाई दगा से आया और तेरी बरकत ले गया। तब उसने कहा कि वर्स 26 में, चैप्टर 27 वर्स 36 में सॉरी, तो लिखा है कि क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया क्योंकि उसने दोबारा मुझे अड़ंगा मारा और मेरे पलूठे का हक लिया। सो अड़ंगा मारना बेसिकली एड़ी को पकड़ने की बात हो रही है कि उसने उसको अड़ंगा मारा, यानी उसको ठिब्बी लगा दी, जैसे पंजाबी में कहते हैं, या टांग में टांग अड़ा दी।
तो ये बेसिकली काम है। लेकिन ये लफ्ज़ याकूब जो है, और ये लफ्ज़ हमने जब बुक ऑफ जेनेसिस हम पढ़ रहे थे उसके अर्ली चैप्टर्स में शुरू में, जब हमने देखा कि खुदावन ने जेनेसिस 3:15 जब हम पढ़ रहे थे, जब खुदा ने कहा था कि वो उसके सर को कुचलेगा और तो उसकी एड़ी पर काटेगा, तो एड़ी के लिए जो लफ्ज़ है वो है अकब। और हम देखते हैं कि अकब उर्दू में पुश्त को कहते हैं, और उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो आखिरी पुश्त के वाले से ये होगा सब कुछ। और अकब यानी एड़ी पर, जो कि जिस्म का सबसे पिछला हिस्सा होता है, एड़ी पर काटेगा। और एड़ी के लिए लफ्ज़ अकब आया है, और लफ्ज़ अकब से ही याकूब निकला है, या याकोब जिसको इब्रानी में कहते हैं। और रीज़न ये था कि उसकी एड़ी को पकड़ा हुआ था उसने। और आप ये देखें कि जंग जारी थी, और इवन के पैदाइश के दिन भी दोनों में ज़ोर आजमाई हुई कि कौन आगे निकलेगा और कौन माँ के पेट से पहले पैदा होगा। और आप देखते हैं कि ईसाऊ पहले पैदा हो गया, और उसका नाम जो है वो ईसाऊ रखा गया, और याकूब जो है उसके पीछे पीछे आ रहा है और उसने उसकी एड़ी को पकड़ा हुआ। दैट मीन्स कि ही वॉज नॉट दैट फार अवे। सो आप ये देखें कि याकूब ने फिर इवेंचुअली वो जुआ जो ईसाऊ का था अपने ऊपर से उतार फेंका, और जो पिलोठापन था वो ईसाऊ से जाता रहा। सो लफ्ज़ याकूब के बारे में प्लीज़ आप अपने अपने नॉलेज को अपडेट करें कि इसका मतलब धोखेबाज या धोखा देने वाला नहीं है, जैसा आमतौर पर कॉन्सेप्ट है कि याकूब का मतलब है धोखेबाज। याकूब का मतलब है एड़ी को पकड़ने वाला, पीछा करने वाला, पीछे से जो है वो ताकुब करने वाला। और इसीलिए लफ्ज़ ताकुब भी जो है ये इसी से निकला है, अकब से। रूट वर्ड अकब ही है, अकब एड़ी को कहते हैं। अकब, ताकब, याकूब, ये सब एक ही लफ्ज़ की मुख्तलिफ शाखें हैं। 27वीं आयत में लिखा है कि वो लड़के बड़े और ईसाऊ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। सिंपल वो शख्स था, और खुदा से डरने वाला शख्स था। और खुदा को वैसे भी शिकारियों से नफ़रत इसलिए थी कि वो जानवरों को, उन जानदारों को मारते थे जो कि खुदा उनकी तख्लीक हैं, और वो शिकार का गोश्त उनको मार कर उनको लज्जत होती है। तो ये चीज़ खुदा उनको नापसंद थी, इसलिए खुदा ने इस्माइल को भी नापसंद किया, ईसाऊ को भी, और हम देखते हैं कि नमरूद को तो डेफिनेटली किया। लेकिन याकूब के बारे में लिखा है कि वो सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था, खैमा में रहता था, खुदा की शरीयत पर अमल करने वाला शख्स था। और वो डेरे बना कर रहता था, जो कि खुदावंद की एक कह लें कि एक मर्ज़ी थी उसके लिए। और यूँ समझें कि वो एंड टाइम्स के माइंडसेट वाला आदमी था। वो आदमी था जो कि खुदा के कह लें कि वादों का इंतज़ार करने वाला शख्स है, और मुसाफिर परवरी उसके दिल में थी, और दिल का गरीब आदमी था, क्योंकि वो खुदावंद का बेटा कहलाया। और खुदावंद ने याकूब को कहा कि इसराइल मेरा पिलौठा है। और हम देखते हैं कि याकूब के बारे में ये ब्लेसिंग खुदा ने दी, जैसा इब्रानियों के ख़त में लिखा हुआ है 11वें बाब और उसकी 9वीं आयत में। ईमान ही से उसने मुल्क मऊद में इस तरह मुसाफराना तौर पर बुदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में उन्होंने सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर के उम्मीदवार थे जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। सो ये है कि डेरों में इसलिए रहता था और अपने लिए पक्के घर इसलिए नहीं बनाए, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा असल जो घर है वो खुदावंद है। और आगे जाकर देखें कि जब फ़िरौन ने याकूब से पूछा था कि आपकी उम्र क्या है, और क्योंकि वो याकूब बहुत बुज़ुर्ग हो चुका था, तो उसने अपने बारे में बताया कि मेरी मुसाफरत के दिन, मुसाफरत के साल इतने हैं। सो अपने आखिरी टाइम तक याकूब ने जो है वो अपने आप को मुसाफिर ही समझा इस दुनिया में। और आप ये देखें कि आखिरी ज़माने की सोच वाला हामिल शख्स क्यों था, इसलिए कि उसने प्रोफेसीज़ भी आगे जाकर की, और इतना बड़ा नबी हुआ कि पैदाइश की किताब के एंड पे, बुक ऑफ जेनेसिस के एंड पे जो प्रोफेटिक वर्ड्स हैं आखिरी ज़माना के लिए, वो आज तक पूरे होंगे, हो रहे हैं और होंगे भी। सो जेकब जो था या याकूब जो था, ही वॉज लिविंग इन सुखाज, और वो टैबरनेकल्स में रहता था। और ये जो ईद ख़याम उसके दिल पर थी, और ईद ख़याम की वजह से लिखा है कि वो डेरों में रहने वाला शख्स था। वो सुका में रहता था, और हर वक्त उसकी नज़र जो थी वो खुदा की बादशाही पर और आने वाले दिनों पर थी। मेरे अज़ीज़ो, याकूब की मिसाल हमारे लिए ज़िंदगी की मिसाल है,
याकूब की आगे जो ये स्टोरी हम पढ़ेंगे आगे जा कर के आगे क्या हुआ इन दोनों भाइयों के बीच में, लेकिन हमें याकूब की मानंद बनना है। और एक चीज़ याद रहे कि हमारी अंदर भी दो चीज़ें हमेशा रही हैं, इस्माइल भी है और इसहाक भी है, ईसाऊ भी है और याकूब भी है। हमें अपने याकूब को जो है वो आगे बढ़ाना है और अपने ईसाऊ पर फतह पानी। ईसाऊ जो है वो पुरानी नेचर और बदी की नेचर और गुनाह आलूद सोच है और रिबेलियसनेस है, और याकूब जो है वो खुदा की मर्ज़ी है हमारे अंदर। सो हमारी ज़िंदगी हमारी ज़ात में याकूब जो है वो परवान चढ़े और ऊपर हो। और आप ये देखें कि ये मिसालें खुदा ने बाइबल में दी हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमेशा नज़र आती हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हम काइन की तरह थे, लेकिन जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो हम हाबिल बन जाते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हम कह लें कि नमरूद की तरह थे, लेकिन जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो इब्राहिम जैसे बन जाते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हम कह लें कि इस्माइल जैसे हैं, लेकिन क्योंकि जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुए हैं। लेकिन जब हम खुदावंद में पैदा होते हैं तो इसहाक यानी वादा के फ़र्जंद बन जाते हैं। जब हम माँ बाप के पेट से जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुए तो हम ईसाऊ की तरह थे, जो कि नापसंदीदा था। लेकिन यह कि यीशु के प्यार ने खुदा में यहोशुआ मसीह के मरने और जी उठने की वजह से और यहोवा एलोहीम के प्यार की वजह से हम याकूब जैसे बन जाते हैं। सो याकूब की बात ये कि वो डेरों में रहता था। ईसाऊ के बारे में ये कि वो शिकारी बना, वो नमरूद के नक्शे कदम पर चला, जंगल में रहता था, बियाबान में और जंगल में जानवरों के साथ रहा किया। और वो उसको रफ़ाकत पसंद नहीं थी, वो अलहदगी पसंद था। लेकिन याकूब जो था सादा मिजाज था और सादगी खुदा उनको पसंद है, और डेरों में रहता था और उसका जहन जो था इस दुनिया से दूर था, और उसने अपना दिल आसमान की बादशाह और खुदावन के तख्त के साथ लगा रखा था। और वो खैमा में रहने वाला शख्स, और हम भी मेरे इस आखिरी ज़माना में ख़ास तौर पर याकूब की ज़िंदगी से सीखें और ख़ुद ऐसा माइंड सेट रखें कि हम भी उस खैमों में रहते हैं। हमारा बदन का खैमा बहुत जल्द गिराया जाने वाला है और हम मुसाफरत के दौर में बहुत जल्द हम उस मकान में दाखिल हो जाएंगे जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया। सो इस स्टोरी को आगे पढ़ते जाएंगे, सीखेंगे इससे, और अपने लिए जो कुछ इसमें खुदावंद ने मुझे और आपको देना है वो हम इससे लेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदावंद खुदा का नाम बड़ा है, ऊंचा है, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि चूँकि तूने मेरे नाम को पहचाना है मैं तुझे सरफराज करूँगा। आइए हम अपने पाक ज़िंदा खुदावंद के नाम को पहचानें, उस पहचान के साथ इस नाम का मतलब क्या है अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करें, और खुदावंद फिर हमें बरकत देगा। उसी नाम में आपको सलाम तहसीन और शिकाना का, उसी नाम में आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार और खुदावंद का जलाल आपके ऊपर मांगते हैं, आपके घरानों के लिए मांगते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश, उत्पत्ति, बेरेशीत की हम स्टडी कर रहे हैं, और उसके 25वें बाब में हम हैं। और ये वो वाक़या है जहाँ पर हमने पढ़ा याकूब और ईसाऊ के बारे में और उनकी पैदाइश के बारे में, उनके नामों के बारे में। तो कलाम में लिखा है 26वें आयत में कि जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था, और लिखा है कि वो लड़के बढ़े और ईसाऊ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा, और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। इस आयत को कल हमने बड़े गौर से देखा था कि डेरों में रहने वाले से क्या मुराद है कि वो खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाला, बैत में, खुदा के घर में, सुखा में रहता था, और ईद क़याम यानी आखिरी ज़माना के माइंडसेट के साथ ज़िंदगी बसर करता था। मसीह क़यामत के लिए तैयार था, और यही बात है कि अपनी मौत से पहले याकूब नबी ने अपने बच्चों को पास बुलाया और उनको बताया कि आखिरी ज़माना में क्या क्या होगा, और उन्होंने वो अल्फाज लिख लिए जो पाकरू की हिदायत से वहाँ पर लिखवाए जा रहे थे। दैट मीन्स के ये शो करता है कि सारी ज़िंदगी याकूब इसी सोच का हामिल रहा, हमारा बाप, और उन्होंने यही किया कि हर वक्त उनके जहन में ये था कि आखिरी ज़माना कैसा है, दुनिया का आखिर कब होगा,
और वो मैसेज जो कि बाप खुदावंद यहोवा एलोहीम ने दिया था कि औरत की नस्ल से मसीहा आएगा, वो हम देखते हैं कि किस तरीके से वो याकूब नबी ने उस चीज़ को जो है वो आगे बयान किया, उसी पर सोचते रहते थे। ईसाऊ के बारे में लिखा है कि वो शिकार में माहिर हो गया और वो जंगल में रहने लगा। उसकी दोस्ती जो थी, रवायत ये बताती है कि नमरूद के साथ थी। बाइबल में हम देखते हैं कि उसकी कुर्बत इस्माइल के साथ भी थी और इस्माइल भी शिकारी बन गया था, इस्माइल भी शिकार करता था। और इसी वजह से ये जो है वो कह लें कि ये रवायत ये कहती है कि ये दोनों नमरूद के दोस्त थे, क्योंकि नमरूद ने अभी वफ़ात नहीं पाई थी। अगर हम जेनेसिस चैप्टर 21 में देखें, पैदाइश की किताब, और उसके 21वें बाब की 20वें और 21वें आयत, लिखा है कि खुदा उस लड़के के साथ और वो बड़ा हुआ और बियाबान में रहने लगा और तीर अंदाज बना, और वो फ़रान के बियाबान में रहता था। और उसकी माँ ने मुल्क मिस्र से उसके लिए बीवी ली। तो इस्माइल की बीवी जो थी वो मिस्री थी, गैर कौम वाली और बुत परस्त खातून थी, और शिकारी बन गया। और यहाँ पर ईसाऊ भी है, वो शिकारी बन गया। ईसाऊ के अंदर इस्माइल को काफ़ी सारी अपनी खूबियाँ दिखाई दी होंगी। उसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसको एक जानवर नज़र आया है, उसमें एक हार्टलेस किस्म का बंदा नज़र आया है, जो कि हम देखते हैं कि उसके अंदर वो खूबियाँ नज़र आईं जो कि ख़ुद उसके अपनी थीं, और ऐसी चीज़ें, कॉमनैलिटीज़ उनमें नज़र आईं, क्योंकि वो खुदावंद उसको धिक्कार रहा था। और ये भी हो सकता है कि थ्रू आउट द लाइफ ईसाऊ शिकार रहा हो, इस कम तरीका के हर मामले में उसकी जो है वो कह लें कि नाकामी होती रही होगी, क्योंकि इस पर उसको छीन कर खाने की आदत होगी। क्योंकि अगर खुदा की बरकत नहीं है और अगर आपके रास्ते खुदा के साथ नहीं जुड़े तो आपको बहुत नाकामियों का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा ही था। और इसहाक के बारे में एक स्ट्रेंज बात यहाँ पर लिखी है 28वें आयत में, जेनेसिस चैप्टर 25 में वापस आ गए। लिखा है कि इसहाक ईसाऊ को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, और रिबका याकूब को प्यार करती थी। वो इसलिए कि वो अपनी माँ का हाथ भी बटाता था और अपने घर में रहता था। वो घर में रहने वाला शख्स था और वो घर के सारे काम करता था। और आप ये देखें कि आगे जाकर जब वो राखल और लिया के लिए अपने मामू लाबन के पास गया है, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसने सारे काम की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली, और लाबन ने उससे 14 साल जो है वो मुशक्क़त करवाई। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसहाक जो है उसके अंदर जो प्यार था वो स्ट्रेंज काइंड ऑफ प्यार था कि उसने ईसाऊ के ऐबों पर पाबंदी लगा दी। ईसाऊ के जितने भी अयूब थे, ऐब थे, उन जो भी उसके अंदर कमी थी, उस पर पाबंदी लगा दी। रीज़न क्या था कि ईसाऊ आता था, अपने शिकार का गोश्त लाता था और वो लाकर उसको इसहाक को खिलाता था। रवायत ये कहती है, अगेन ये बाइबल में ऐसे नहीं लिखा हुआ, लेकिन रब्बियों की रवायत ऐसे कहती है जो कि हकीकत मालूम होती है, क्योंकि आगे जाकर लिखा है कि इसहाक जो था उसकी आंखें जाती रहीं, वो अंधेपन का शिकार हो गया, उसकी आंखों का नूर जाता रहा। तो रवायत ये कहती है कि ये दोनों लेवल पे उसकी आंखों का नूर गया था। एक तो जब उसने अपनी आंख जो है वो फेर ली, इसहाक ने ईसाऊ की तरफ से अपनी आंख फेर ली, उसके जुर्मों, उसके बुराई, उसके जो गलत काम थे, उससे अपनी आंखें जब उसने फेरी तो उसकी रूहानी आंखें बंद, यानी उसने अपनी आंखें रूहानी तौर पर जब बंद कर लीं और उसको बदी नज़र नहीं आती थी, और उसने उससे वो गोश्त लेकर भी खाना शुरू कर दिया। और उस गोश्त की पाकीज़गी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, क्योंकि ईसाऊ जो था वो शिकारी था, और शिकारी लोग जो हैं वो ब्लड को भी यूज़ करते हैं। और उस गोश्त को कैसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक तैयार करना है, और क्या उसको ऐसे तैयार किया जाता था कि वो क्लीन होता था, उसमें ब्लड ड्रेन कर दिया जाता था, कि खुदा ने खून ना खाने का हुक्म दिया था। तो ईसाऊ जो था वैसे ही जैसे शिकारी लोग करते हैं कि कच्चा भुना गोश्त जिसमें अभी तक ब्लड रहता हो, वैसा बनाकर जो है वो इसहाक के पास लाता था और इसहाक उसको खा जाता था।
रूहानी तौर पर इसहाक ने जब अपनी आंखें बंद कर लीं इस सब चीज़ से, और वो अपनी ज़ुबान के चस्के में पड़ गया, इतना बड़ा हालांकि खुदा का बंदा था वो, तो क्या हुआ कि जिस्मानी तौर पर भी उसकी आंखें जाती रहीं। खुदा ने कहा कि अगर तू रूहानी तौर पर आंखें बंद करेगा तो मैं तेरी जिस्मानी नज़र भी छीन लूँगा। ये बेसिकली हुआ है, और गलत खाने पीने की वजह से ये सब कुछ हुआ। इसहाक की ज़िंदगी में चीज़ें बिगड़ गईं, और आप ये देखें कि एक वक्त ऐसा आया कि ईसाऊ ने गैर कौमों में शादी की, और फिर लिखा है कि वो उसकी जो बीवियां थीं, गैर कौम की जो बीवियां थीं, हित्ती औरतें थीं, वो उनकी आंखों में कांटे बनकर चुभती थी इसहाक और रिबका के, और उन्होंने नाक में दम कर दिया, स्पेशली जब उन्होंने अपने बुत लाकर उस घर में, उस खैमों में रखने शुरू कर दिए। तो क्या हुआ कि उनके लिए कितना मुश्किल हो गया। तो मेरे अजीज़ों, सबक ये है यहाँ पर कि अपने बच्चों की बुराइयों के ऊपर पर्दा डालने वाले लोग, वो लोग जो कि अगर कोई बच्चा इस तरह की हरकत करे तो उसको फ़ख्र के साथ हंसते हैं और उसको हंसी में उड़ाते हैं और उसको इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि अभी बच्चा है, अभी छोटा है, कोई बात नहीं। मेरे अजीज़ों, बच्चे माँ बाप के लिए बच्चे ही रहेंगे, चाहे वो 40 साल के भी हो जाएं, चाहे वो 60 साल के भी हो जाएं। तो एक बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बच्चे रहेगा। तो ये जो सोच है कि ये बच्चा है तो कोई बात नहीं, ये मेरा बच्चा है, तो वो ठीक नहीं है। प्यार करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें प्यार के चक्कर में। उसका नुकसान ये होगा कि अगर हम रूहानी आंखें बंद कर लेंगे अपनी, अगर हम आंख फेर लेंगे उस बदी की तरफ से, तो फिर हमारी ज़ात का नुकसान होगा और फिज़िकल लेवल पे भी हमें इफ़ेक्ट पड़ेगा। लिखा है कि इसहाक एसाऊ को प्यार करते था और उसके शिकार का गोश्त खाता था, और रिबका याकूब को प्यार करती थी। और आगे लिखा है कि याकूब ने दाल पकाई। कहा जाता है कि ये रेड वाली दाल थी, मसूर की दाल कह लें या कोई भी दाल, लेकिन वो लाल लाल दाल पका रही उसने। और ईसाऊ जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और ईसाऊ ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसीलिए उसका नाम अदूम भी हो गया, यानी कि लाल। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रवायत अगेन ये कहती है, बाइबल में ये नहीं लिखा लेकिन बुक ऑफ याशर में ये लिखा हुआ है, जो कि याशर की किताब है, जो कभी बाइबल का हिस्सा थी, और बुक ऑफ जुबलीज़ में भी लिखा हुआ है, तालमूद में भी लिखा हुआ है, रवायतों में ये बात लिखी हुई है कि ईसाऊ शिकार पे था और इससे गलती से नमरूद का कत्ल हो गया था। अब ये रवायत है, बाइबल में ऐसे नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसको ना मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इससे हमारे ईमान पर कोई असर नहीं पड़ता। नमरूद भी मर गया था इवेंचुअली, और उसका बेटा तमूज था, उसको सूअर ने सींगों से मार दिया था। सूअर ने उसको, यानी शिकार पे गया था तो वाइल्ड बोर था बहुत बड़ा, उसने उसको मारा था। और नमरूद जो था वो भी शिकारी था, लेकिन इसके ईसाऊ के तीरों का शिकार हो गया, और वहाँ से ईसाऊ डर के भागा था, और वो बेदम हो रहा था क्योंकि वो वहाँ से भाग निकला था। उसको अपनी जान के लाले पड़ गए थे, क्योंकि उसने एक बादशाह को मार दिया था। उस बादशाह ने नमरूद को मार दिया था, जो कि ये इकट्ठे ही सारा कुछ किया करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारा सिस्टम हुआ है, और इससे बहुत बड़ा कह लें कि जुर्म हो गया, और ये अब भाग रहा है वहाँ से और डर गया हुआ है। तो अगेन बाइबल में मैं आपको रीट्रेट कर दूं कि ऐसे नहीं लिखा हो, लेकिन देयर वाज अ रीज़न कि वो क्यों बेदम हो रहा था और वो क्यों डरा हुआ था और भाग रहा था। कुछ ना कुछ उसने ऐसा ज़रूर किया था जो कि बहुत बड़े लेवल पे गलती या गुनाह या कुछ ऐसा हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे उससे कुछ ऐसी चीज़ हुई जिससे वो डर कर भागा। हालांकि वो बड़ा बेरहम, खुद बड़ा बेरहम आदमी था, और ये ऐसा आदमी था कि वो दूसरों पर रहम नहीं करता था, और वो कह लें कि बेजिगर किस्म का आदमी था। लेकिन हुआ यूँ कि ईसाऊ जैसा बंदा जो कि खुद ही बड़ा दलेर था, यानी कि वो जानवरों के साथ जंगें करता था, तो वो वहाँ से जब भागा तो याकूब के पास आया और उसने कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। और उसकी वजह से उसका नाम अदूम पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी बड़ा रेड था, उसके बाल चाल जो थे। तब याकूब ने कहा कि आज तू अपना पलोठे का हक मेरे हाथ में बेच दे,
ईसाऊ ने कहा कि देख मैं तो मरा जाता हूँ, पलूठे का हक मेरा किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपना पलूठे का हक याकूब के हाथ में बेच दिया। तब याकूब ने ईसाऊ को रोटी और मसूर की दाल दी और वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं ईसाऊ ने अपने पलूठे के हक को नाचीज़ जाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब जेकब वॉज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। वो खुदा के रूह की हिदायत से उसने उससे पलूठे का हक मांग लिया और उसने कहा कि देखो मैं तो मरा जा रहा हूँ। मीन्स कि उसको यकीन था कि जो कुछ उससे सरजद हुआ है, इस वजह से जो रबिनिकल रवायत है वो ये कहती है कि उससे बहुत बड़ा कोई ऐसा काम हुआ था। और उसके बाद आप देखें कि रवायतों की किताब में नमरूद का जिक्र नहीं, तो रवायत यही बताती है कि उसके हाथ से नमरूद की मौत हुई थी। जैसे हम देखते हैं कि तुबल काइन के हाथ से हनूक के काइन, जो हनूक काइन की नस्ल में था, ये शिकार पर थे और हनूक ने लमक, हम इस वाले को दोबारा देख सकते हैं पैदाइश की किताब में। लमक ने अपनी बीवियों से कहा, लमक ने क्या किया था कि काइन को मार दिया था, ये भी रवायत बताती। तो इसी तरह ये जितने भी लोग थे जो शिकार के चक्कर में पड़ते थे, तो इनसे ऐसी गलतियां हो जाती थी। तो बहरहाल इसने कहा कि मैं तो मर रहा हूँ, मीन्स के हो सकता है कि मुझे मार दिया जाए, जो मैंने काम किया है मुझे जो है वो मेरा पता नहीं ज़िंदगी कितनी को रह गई है। और वो वैगाबाउंड बन गया, भागने वाला बन गया, वो वहाँ से भगौड़ा हो गया और पता नहीं किस तरह उसने अपनी जान बचाई, किस तरह लोगों को उसने सेटिस्फाई किया कि जो कुछ हुआ है गलती से हुआ है, या मामला ठंडा होने तक। तो बहरहाल ये था कि उसने कहा कि मेरे तो किसी काम का नहीं, लेकिन मैं भूख से मर जाऊँ ये भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसने अपना पलूठे का हक उसको दे दिया। मेरे अज़ीज़ों, जो लोग गुनाह की बदी की ज़िंदगी में रहते हैं और नशाबाजी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बुराई और गुनाह आलूद जो ज़िंदगी, वो डेस्परेशन का शिकार रहते हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते बदन की ख्वाहिश पर उनका कंट्रोल नहीं है। और उस चक्कर में क्या होता है कि वो बहुत सारी बरकतें लूज़ कर देते हैं, वो इब्लीस के साथ ट्रेड कर लेते हैं और अपनी वो बरकतें जो खुदावंद ने उसको दी हैं उसको हकीर और नाचीज़ जानते हैं। और क्या करते हैं कि उस वक्ती मज़े का, वक्ती चीज़ को हासिल करने के लिए, वक्ती सेटिस्फेक्शन के चक्कर में वो अपनी उस बरकत को जो कि गॉड गिवन है वो गिव अवे कर देते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर इब्लीस से डील तो नहीं किया जा रहा, लेकिन याकूब का राइट था, क्योंकि याकूब वॉज द बेटर चॉइस और वो खुदा के साथ चलता था। तो खुदा ने ईसाऊ से वो छीन लिया, जैसे कलाम में लिखा ना कि अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो तुझसे वो भी छीन लिया जाएगा जो तेरे पास है। तो उसके पास था लेकिन उसने उसको कुछ नहीं समझा हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि याकूब से उसको ले लिया और खुदा ने उसे छीन कर ईसाऊ से याकूब को दे दिया। लेकिन ईसाऊ की तरफ से अगर देखा जाए तो वो ऐसा ताबे था अपने बदन के कि उसने अपने रूह के इख्तियार को हकीर जाना और उसने वो इसहाक के हाथ में कर दिया। तो इस चैप्टर का अख्ताम यहाँ पर होता है 34 वर्स पे, और हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा ने क्या क्या अपने लोगों के साथ बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह नासरी यहोशुआ मसीह के नाम में, आमीन।